हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो डेव्स विद सौरभ। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ डॉकर। तो आज हम डॉकर के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, डॉकर जो है डेवलप किया गया था, टूल जो है वो 2010 में डेवलप किया गया था। और इसको जो डेवलप किया था वो सोलोमन हाइक्स थे जिन्होंने इसे डेवलप किया था। और 2013 में इसे रीनेम करके डॉकर नाम इसका रखा गया था। इनिशियली इसका नाम डॉट क्लाउड था। और डॉकर जो है गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया टूल है। एंड डॉकर की जो रिक्वायरमेंट हम लोगों को पड़ी थी वो इसलिए पड़ी थी क्योंकि जो भी हमारी एप्लीकेशन थी उसको कहीं पे भी डिप्लॉय हम इजीली कर सकते थे। उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसकी डिपेंडेंसी, उन सबको क्लब करके हम किसी भी इन्वायरमेंट में इजीली अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते थे। तो डेवलपर को इस चीज़ के लिए वॉरी नहीं करना पड़ता था कि कंपैटिबिलिटी इशू आएगा या कोई इन्वायरमेंट इशू आ सकता है। तो ये सब चीज़ें डेवलपर को सोचनी नहीं पड़ती थी। उससे पहले क्या होता था, जब भी डेवलपर अपना कोड डेवलप करते थे तो अक्सर ये हुआ करता था कि किसी एक सिस्टम में तो कोड चल जाया करता था, बट वही कोड जब हम किसी और सिस्टम में चलाते थे तो इशू आ जाते थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व जो किया है वो डॉकर ने किया है। और डॉकर हमारा जो नाम पड़ा था वो 2013 में पड़ा था। इनिशियली इसका नाम जो था डॉट क्लाउड था। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में जो हम टॉपिक कवर अप करेंगे, हम बताएंगे व्हाट इज डॉकर, डॉकर और वर्चुअल मशीन में क्या अंतर होता है। मैं आपको डॉकर इंस्टॉल करके दिखाऊंगा और डॉकर की इमेज बना के दिखाऊंगा। कंटेनर्स क्या होते हैं वो भी बताऊंगा। डॉकर से कमांड है उन्हें एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। और एक डॉकर इमेज कैसे बनाते हैं, डॉकर फाइल क्या होती है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज डॉकर। सो डॉकर इज ए ओपन प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग, शेपिंग एंड रनिंग एप्लीकेशन. Docker allow you to package your application along with its dependency and configuration into Docker image. This eliminate common problem of it works on my machine. तो ये जो प्रॉब्लम आपने कई बार सुनी होगी डेवलपर्स के मुंह से कि ये कोड मेरे मशीन पे तो काम कर रहा है बट किसी और की मशीन में जब कोड को रन करा तो ये काम नहीं कर रहा। तो डॉकर ने उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा है। डॉकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको कोड आप जिस पर डेवलप कर सकते हो, अपने कोड को एक जगह से दूसरी जगह शिप कर सकते हो और एप्लीकेशन कहीं पे भी रन कर सकते हो। तो डॉकर अलाउ यू टू पैकेज योर एप्लीकेशन। आप अपने जो भी एप्लीकेशन आप बना रहे हो उसकी जितनी भी डिपेंडेंसी कॉन्फ़िगरेशन है उसे एक जगह पैकेज कर सकते हो। उसे हम डॉकर इमेज भी कहते हैं। तो एक जगह पैकेज करके आप इस प्रॉब्लम से जो है, आपकी जो प्रॉब्लम थी कि आपका जो भी इमेजेस हैं या जो भी कोड है उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी एक ही जगह क्लब रहते हैं, तो उससे आपकी जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो जाती है। डॉकर इनेबल यू टू सेपरेट योर एप्लीकेशन फ्रॉम योर इंफ्रास्ट्रक्चर सो यू कैन डिलीवर सॉफ्टवेयर। क्विकली आप कहीं पे भी अपनी सॉफ्टवेयर को डिलीवर कर सकते हो। आपको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि डॉकर आपको पहले से आपको ये परमिशन देता, आपको ये अलाउ करता है कि आप अपनी जितनी कॉन्फ़िगरेशन है उसे एक जगह क्लब कर दो। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज नहीं आते, चाहे कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो। अगर आपके पास आपके मशीन में डॉकर इंस्टॉल है और आपके पास कोड है, डॉकर फाइल है, तो आप उसे इजीली रन कर सकते हो और आपको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज नहीं आएंगे। योर डॉकराइज्ड एप्लीकेशन कैन रन ऑन एनी मशीन और cloud environment that has Docker installed regardless of host operating system or hardware. तो डॉकर कैन बी रन ऑन एनी मशीन, किसी भी मशीन में रन कर सकते हैं, बस आपका डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए। इस चीज़ पर डिपेंड नहीं होता कि आपका पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या हार्डवेयर है, आप कहीं पे भी डॉकर के एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। तो हमने अपने इस डेमो में, जहाँ पे मैं आपको सारी कमांड रन करके दिखाऊंगा, मैंने लाइनेक्स मशीन यूज़ करी है, EC2 इंस्टेंस बनाया है एंड AWS पर। आप भी चाहे तो EC2 इंस्टेंस बना सकते हैं लाइनेक्स का और उस पर डॉकर को इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपके पास पहले से लाइनेक्स मशीन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप सीधा डॉकर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको सारी कमांड्स बताऊँगा। तो अभी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम सारी कमांड देखेंगे।
डॉकर वर्स वर्चुअल मशीन, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डॉकर समटाइम डिस्क्राइब एज लाइट वेट इन कंपैरिजन टू वर्चुअल मशीन। लाइट वेट का मतलब दोस्तों ये है कि डॉकर को हम इजीली मैनेज कर सकते हैं, स्टार्ट स्टॉप इजीली इस पर सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर सकते हैं, तो लाइट वेट मशीन कहा जाता है। एंड डॉकर डज नॉट बूट ए सेपरेट ओएस पर वीएम एंड इज देयरफॉर फास्टर टू स्टार्ट एंड स्टॉप। डॉकर के बाद दोस्तों कोई अपना सेपरेट ओएस नहीं होता। जो डॉकर टूल की बात कर रहा हूँ, आप डॉकर इंजन की बात कर रहे हो, जब आप डॉकर को इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होता। ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी मशीन का ही यूज़ होता है। सपोज आपके पास 9X है, विंडो है, उबंटू है, कोई भी मशीन है, आप उस पर डॉकर इंस्टॉल कर रहे हो, तो डॉकर के साथ डॉकर कोई अपना ओएस सेपरेट इंस्टॉल नहीं करेगा। डॉकर क्या करेगा, डॉकर इंजन, डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा। डॉकर इंजन जो है वो आपकी होस्ट मशीन का ही ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करेगा। मगर वर्चुअल मशीन में थोड़ा अपोजिट होता है। वर्चुअल मशीन के पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसलिए वर्चुअल मशीन जो है थोड़ा टाइम लेती है लोड होने में, और उसे स्टार्ट स्टॉप जो है उसका स्लो होता है एज कंपेरिजन टू डॉकर। Docker container do not have their own kernel or separate operating system. Instead, they leverage the host machine kernel and operating system. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी डॉकर और वर्चुअल मशीन में क्या डिफरेंस होता है। एंड जहाँ तक मुझे याद है, वर्चुअल मशीन आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं यूज़ किया होगा कि आपने अपने हार्ड डिस्क में कभी ओरेकल फॉर्म्स रिपोर्ट या ओरेकल एप्स का सॉफ्टवेयर डलवाया होगा। मुझे याद है मैंने एक बार वर्चुअल मशीन बनाया था अपने हार्ड डिस्क में, और उसमें क्या था कि मेरा 9X ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन होता था एंड उसमें मेरा ओरेकल एप्स का सॉफ्टवेयर चलता था। तो वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लोड लेता था, एप्लीकेशन हैंग भी होती थी। बट डॉकर जो है काफ़ी इजी होता है एज़ कम्पेयर टू वर्चुअल मशीन। हैंग नहीं होता, इजी होता है, इजीली स्टार्ट स्टॉप कहीं पे भी मैनेज कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन इजीली शिप कर सकते हैं। मतलब आपके पास कोई सॉफ्टवेयर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा है तो आप क्या कर सकते हो कि अगर वो डॉकराइज कंटेनराइज सॉफ्टवेयर है तो आप उसे डॉकर हब में, डॉकर हब एक रजिस्ट्री है जहाँ पर सॉफ्टवेयर को डाल सकते हो, और कहीं से भी आप जाके लॉगिन करोगे डॉकर हब को और अपना सॉफ्टवेयर, अपना डॉकरलाइज इमेज जो है दोबारा से अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा कि डॉकर हब में कैसे लॉगिन करते हैं, अपना डॉकर इमेज को कैसे रजिस्टर करते हैं डॉकर हब में, और फिर उसके बाद उस इमेज को किस तरीके से हम वापस पुल कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो आगे चलते हैं। एक इमेज है जिससे आपको पता लगेगा, जैसे कंटेनर है, कंटेनर में आप देख रहे हो कि ये डॉकराइज एप्लीकेशन है जिसमें आपका डॉकर इंजन है, इंजन के बाद गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि होस्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जितनी भी आपकी मल्टीपल एप्लीकेशन सिंगल डॉकर इंजन पर चल सकती हैं, और जितनी एप्लीकेशन होंगी वो सब एक दूसरे से आइसोलेट होंगी, उन्हें हम कंटेनर भी कहते हैं। आपकी मल्टीपल, आपके कोड कह लो या मल्टीपल एप्लीकेशन है। सपोज एग्जाम्पल के लिए आपकी एक माइस्क्ल डेटाबेस की एक एप्लीकेशन अलग चल रही है, एक पाइथन की एप्लीकेशन अलग चल रही है, और एक आपकी एप्लीकेशन PostgreSQL की अलग चल रही है। तो तीनों एप्लीकेशन आइसोलेट होगी, मतलब डॉकर इंजन एक ही है, राइट। होस्ट मशीन पे आपका डॉकर इंजन चलना, आपके लैपटॉप में डॉकर इंस्टॉल है, बट उस डॉकर पे आपकी मल्टीपल एप्लीकेशन चल सकती हैं और वो एक दूसरे से आइसोलेट होंगी। ऐसा नहीं होगा कि वो एक दूसरे को जो है एक दूसरे से कुछ डेटा शेयर करेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक तीनों आपस में आइसोलेट रहेंगी। तो वर्चुअल मशीन में क्या रहता है, वर्चुअल मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन के साथ एसोसिएट होता है, मतलब जितनी एप्लीकेशन होगी उतना हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हम डॉकर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने EC2 मशीन पे। मैंने AWS EC2 9X वर्जन यूज़ करा है, और मेरी जो है ये मैं ओपन कर लेता हूँ अपनी EC2 यूज़र को, और इस पे मैं आपको डॉकर इंस्टॉल करके दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे sudo yum अपडेट। अगर आपके पास उबंटू का सिस्टम है तो मैं उसकी भी कमांड आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं सारी कमांड आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या गिट में सेव कर लूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो अभी आप सिर्फ मेरी स्क्रीन को देखिए ताकि कुछ भी आपका मिस आउट ना हो।
तो सबसे पहले हम डॉकर yum अपडेट चला देते हैं। एक अपडेट कमांड है जिससे हमारी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी वो सारी अपडेट हो जाती हैं। अब उसके बाद हमारी नेक्स्ट कमांड है sudo yum install docker। इसे चलाते हैं और आई होप हमारा डॉकर इंस्टॉल हो जाना चाहिए। तो डॉकर हमारा इधर फ्लैग पास करना y, तो अब इंस्टॉल हो रहा है डॉकर। तो दोस्तों देखा आपने 2 कमांड चलाई, उससे डॉकर हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हमें क्या देखना है कि हमारे डॉकर का स्टेटस क्या है। तो डॉकर इन्फो कमांड होती है जिससे आपको अपने डॉकर का स्टेटस पता लग जाता है क्या है, sudo docker info। तो मैं इसे रन कर देता हूँ sudo docker info। तो इसने जो आउटपुट दिया है वो आपका डिबग मोड फॉल्स है, इसने एरर थ्रो कर दिया, कांट कनेक्ट टू द डॉकर डेमन एट यूनिक्स। तो हमारा इस समय डॉकर तो इंस्टॉल हो गया बट डॉकर अभी रनिंग स्टेज में नहीं है, इस वजह से sudo docker info कमांड ने एरर थ्रो आउट कर दिया है। तो इसे क्लियर करके मैं टॉप पे चला जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। अब हम क्या करते हैं, अपनी सर्विस को स्टार्ट करते हैं। तो sudo service docker start कमांड है, इसे हम लोग इधर पेस्ट करते हैं, sudo service docker start। तो इसने क्या करा, डॉकर सर्विस को स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हमारी दूसरी कमांड है sudo systemctl enable docker service, और अब ये क्या करेगी, डॉकर सर्विस को इनेबल कर देगी। तो सबसे पहले हमने क्या करा, डॉकर को स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद हम उसमें डॉकर सर्विस को इनेबल कर देते हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा डॉकर जो है स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। तो इसमें स्टेटस कमांड के थ्रू सिस्टम stl status docker dot service। तो आप देख रहे हो जब मैंने इस कमांड को रन करा तो मेरा क्या आ गया, एक्टिव। सो हमारा डॉकर इस समय रनिंग स्टेज में आ चुका है, राइट। तो इस विंडो से Ctrl+C दबा के आप वापिस दोबारा से EC2 की विंडो पे आ गए। तो अब हमारा डॉकर इस समय रनिंग स्टेज में, रनिंग पोजीशन में। और अगर मेरे को और देखना हो तो sudo docker info, जिस कमांड ने मुझे पहले एरर दी थी, मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, sudo docker info। तो आप देख सकते हो जब मैंने sudo docker info चलाया तो अब मेरे पास उसकी सारी डिटेल आ गई। पहले एरर आ रही थी इस कमांड में, अब मेरे पास सारी डिटेल है, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप Linux है, इसमें सब सारी डिटेल आपको दिखेगी, राइट। तो CPU इसमें एक CPU यूज़ हो रहा है, कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है, राइट। डिबग मोड फॉल्स है, रजिस्ट्री, हर चीज़ आपको जो भी डॉकर से रिलेटेड डिटेल है वो सारी हमें दिख गए। तो इट मीन्स हमारा डॉकर तो सक्सेसफुल इंस्टॉल भी हो गया और रनिंग स्टेज में भी आ गया। अब हमारा डॉकर इस समय रनिंग स्टेज में है और अब हम अपने डॉकर में कोई भी कमांड रन कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जितनी भी कमांड मैं इधर रन कर रहा हूँ वो मैं sudo से रन कर रहा हूँ। sudo मतलब रूट यूज़र। तो अगर आप बिना sudo के इन कमांड को रन करोगे तो आपको एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने यूज़र को डॉकर ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा। अगर आप अपना यूज़र जो है, मेरा यूज़र कौन है इस समय, EC2 यूज़र है जो मैंने लॉगिन करा था, तो इसलिए लॉगिन नेम मांगा था मेरे से। तो मैंने लॉगिन नेम क्या डाला था, EC2-यूज़र। तो आपको अपने EC2 यूज़र को डॉकर ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा, या कोई भी आपका यूज़र है। उसके बाद आपको sudo आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए जो कमांड है, तो उसके लिए कमांड है sudo usermod -a-g docker your user name। तो आपको इस कमांड को लिखना, उसके बाद जो आपका यूज़र नेम है वहाँ वो आपको योर यूज़र नेम में पास कर देना है। तो उससे आपका क्या होगा, आपका जो है आपको sudo लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको कमांड क्या लिखनी होगी, जैसे कि जो मेरी कमांड है आप देख सकते हो मैं इसकी sudo usermod a-g docker, और इधर मैं क्या लिख दूंगा, EC2 यूज़र। तो जब आप इस कमांड को लिख दोगे तो फिर आपको sudo यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बट अभी मैं इसे नहीं रन कर रहा क्योंकि मैं अपना जितनी भी कमांड है वो sudo से ही स्टार्ट करूँगा। तो वंस यू एडेड यूजर नेम इन डॉकर ग्रुप देन यू रन कमांड विदाउट यूजिंग sudo।
अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज डॉकर इमेज। तो दोस्तों डॉकर इमेज क्या है? डॉकर इमेज एक टेम्पलेट है, एक आप कह लो कि फाइल है जिसके अंदर आपकी सारी डिपेंडेंसी, सारी लाइब्रेरी और जो भी फाइल्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट फाइल्स हैं जिसके थ्रू आपको अपनी एप्लीकेशन को रन करना है, वो सारी डिटेल आपकी एक इमेज की फॉर्म में रहती है। बट इस स्टैटिक होता है, आपको इस वर्ड को ध्यान रखना है। एन इमेज इज ए स्टैटिक स्टैंड एलोन एंड इम्यूटेबल फाइल। तो डॉकर इमेज को हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार हमने डॉकर इमेज क्रिएट कर दी तो या तो हम उसे डिलीट कर सकते हैं, मगर हम उसे चेंज मॉडिफाई नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, डॉकर एक इमेज है जिसके अंदर सारी डिपेंडेंसी, सारी लाइब्रेरी, जो आपका कोड है वो लिखा होता है, बट वो रनिंग फॉर्म में नहीं होता, वो स्टैटिक फॉर्म में होता है। आप कह लो कि एक फाइल है जिसके अंदर आपकी सारी डिटेल पड़ी हुई है, राइट, सारी डिपेंडेंसी, मगर उस फाइल को हम जो है चेंज नहीं कर सकते। हम उस इमेज को जो है चेंज नहीं कर सकते और वो स्टैटिक फॉर्म में ही रहेगी। अब क्या है, इमेजेस आर क्रिएटेड यूजिंग डॉकर फाइल विच आर प्लेन टेक्स्ट फाइल्स दैट कंटेन इंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग एन इमेज। तो इमेज कैसे क्रिएट की जाती है? इमेज जो क्रिएट की जाती है वो डॉकर फाइल्स की हेल्प से क्रिएट की जाती है। एक फ़ाइल बनाई जाती है जिसका नाम क्या दिया जाता है, डॉकर फाइल। उसके अंदर कुछ कमांड्स लिखे जाते हैं, जिन कमांड्स में हम देते हैं कि हमारी क्या क्या डिपेंडेंसी है और क्या कोड हमें रन करना है, सारी डिटेल हम देते हैं। फिर उस डॉकर फाइल की हेल्प से हम एक इमेज बना लेते हैं, एक स्टैटिक टेम्पलेट बना लेते हैं। तो फिर हम उस इमेज को चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो टेम्पलेट बन गया उसे हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डॉकर इमेज क्या है और डॉकर को ये ज़रूरत क्या होती है डॉकर इमेज बनाने की। सबसे ज़्यादा आपको ये भी समझना है। देखिए, हम इमेज में जो कोड है ना अपना, वो एक स्टैटिक फॉर्म में रख देते हैं। फिर उस कोड को जिसे भी यूज़ करना उस इमेज को, तो वो उस इमेज को कॉल करता है और उसे रन कर देता है। जब उसे रन कर देता है इमेज को, तो वो एक कंटेनर की फॉर्म में रन होती है। फिर वो CPU, मेमोरी सब कुछ कंज्यूम करेगी। बट अगर वो इमेज की फॉर्म में है ना, तो वो आपका ना CPU कंज्यूम कर रही, वो बस थोड़ा बहुत स्पेस आपके सिस्टम का ले रही है। तो इमेज में क्या है कि हम अपना कोड, अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी स्टोर करके रख देते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज कंटेनर? सो हम लोग कितनी बार इस वर्ड को यूज़ करते हैं, कंटेनरलाइज एप्लीकेशन, राइट। तो कंटेनर क्या होता है? कंटेनर इज ए रनिंग इंस्टेंस ऑफ द इमेज। जो हमने अभी इमेज बनाई है, अभी मैंने आपको बताया था डॉकर इमेज क्या है। उस इमेज को अगर मैं अपने लैपटॉप में या अपनी मशीन पे, होस्ट मशीन पे रन कर दूं, तो उसी को हम कहेंगे कंटेनर। कंटेनर क्या है? इज ए रनिंग इंस्टेंस ऑफ द इमेज, और which is a isolated environment with its own file system, network and process। तो एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट रन होता है जिसका एक अपना फाइल सिस्टम होता है, नेटवर्क होता है, प्रोसेस होता है। तो आइसोलेट का मतलब ये है कि आपकी एक इमेज है, उस इमेज पे आप मल्टीपल कंटेनर रन कर सकते हो, राइट। तो उस इमेज से आप मल्टीपल कंटेनर रन करोगे तो वो कंटेनर आपस में आइसोलेटेड होंगे, एक दूसरे से लिंक नहीं होंगे। तो कंटेनर का मतलब वही हुआ कि आपका जो भी कोड है उसको रनिंग कर देना, उसका रनिंग फॉर्म को ही हम कंटेनर कहते हैं। कंटेनर इमेज इज ए स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ द इमेज दैट इंक्लूड राइटेबल लेयर फॉर मेकिंग चेंजेस इनसाइड द कंटेनर विदाउट अफेक्टिंग द ओरिजिनल इमेज। सपोज आपने कोई ओरिजिनल इमेज बना दी है, अब उस ओरिजिनल इमेज में आप कुछ चेंज नहीं करना चाहते, बट आप क्या करना चाहते हो, उस ओरिजिनल इमेज को जब आप रन करोगे, रन कैसे करोगे, जब आप उसे रन करोगे, वो सारी कमांड मैं आपको बताऊंगा कैसे रन करते हैं। जब आप उसे रन करोगे तो वो एक कंटेनर बना देगा, राइट। और जब वो कंटेनर बना देगा तो उस कंटेनर में आप कुछ भी मॉडिफाई भी कर सकते हो। उस कंटेनर के अंदर आप कुछ भी टेस्ट, कुछ भी कमांड्स रन करके देख सकते हो। बट वो कमांड्स, वो जो भी चीज़ें आप कंटेनर के इनसाइड करोगे, वो आपके ओरिजिनल इमेज को चेंज नहीं करेगा। तो आप कंटेनर जो है आइसोलेटेड होते हैं, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, कंटेनर को आप मॉडिफाई कर सकते हो, इमेज को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, राइट।
और कंटेनर क्या, आपकी डॉकर इमेज की रनिंग फॉर्म को ही हम कंटेनर कहते हैं। अभी आप इसे थ्योरेटिकली समझ रहे हो, जब मैं कमांड आपको एक एक टाइप करके बताऊंगा तब आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो आ जाते हैं अपने कमांड पोर्शन पे। सबसे पहले आपको मैंने इमेजेस बताई थी। डॉकर इमेजेस क्या होती है, एक स्टैटिक टेम्पलेट होता है। तो देखते हैं इस सूडो डॉकर इमेज जो कमांड होती है, इस कमांड से हम अपने सिस्टम में जितनी इमेजेस हैं वो देख सकते हैं। तो सूडो डॉकर इमेज मैंने रन करी, तो आपको मशीन में दिख रहा होगा कि जब मैंने सूडो डॉकर इमेज रन करी तो इसने कुछ आउटपुट नहीं दिया। इट मीन्स कि अभी कोई भी इमेज इसमें इंस्टॉल नहीं है, कोई भी इमेज हमने अभी इसमें पब्लिश नहीं करी। तो अब हम क्या करते हैं, डॉकर पुल कमांड का यूज़ करके एक इमेज को अपने डॉकर मशीन पे लेकर आते हैं, राइट। तो डॉकर पुल कमांड से हमारे लोकली वो मशीन पे हमारे इमेज आ जाएगी। तो क्या इस कमांड का यूज़ है, आप देखो डॉकर पुल क्या कर रहा है, जो भी डॉकर ऐसा होता है, जब डॉकर है, डॉकर के पास अपनी काफ़ी सारी पब्लिक इमेजेस हैं। प्राइवेट इमेज होती है जो कि कोई क्रिएट करता है, जैसे मैं कोई प्राइवेट इमेज क्रिएट कर दूं, तो अगर आपको मेरी प्राइवेट इमेज चाहिए तो आपको मेरा पासवर्ड पता होना चाहिए, तो आप उसे डायरेक्ट डॉकर पुल कमांड से उस इमेज को नहीं लेकर आ सकते, राइट। बट अगर कोई पब्लिक इमेज है तो पब्लिक इमेज को आप डॉकर पुल लिखोगे और उसके बाद उस इमेज का नाम लिखोगे, जैसे मैंने पोस्ट ग्रेस लिख दिया और उसके बाद कॉलन लगा के लेटेस्ट लिख दिया। लेटेस्ट मतलब कि जो भी उसका न्यू वर्जन है उस वर्जन को पुल करके मेरे लोकल मशीन में ला दो। तो इस कमांड का काम क्या है, ये सिंपल इमेज को पुल करके मेरे मशीन में ला देगी, राइट। इसमें ऐसे कोई इश्यू नहीं होगा। बट अगर मैं कोई प्राइवेट इमेज का नेम दूंगा तो वो नहीं कर पाएगी। प्राइवेट इमेज तभी पुल कर पाएगी जब मुझे उसका पासवर्ड पता हो। तो वो चीज़ें मैं दिखाऊंगा। अभी मैं आपको सिंपल इमेज पुल करके दिखा रहा हूँ जो कि एक पब्लिक इमेज है, पोस्ट ग्रेस और MS SQL, राइट। ये जितनी भी चीज़ें हैं जो सॉफ्टवेयर कॉमन सॉफ्टवेयर है उनकी डॉकर एक पब्लिक इमेज प्रोवाइड करता है। तो अभी मैंने लेटेस्ट वर्जन जो है पुल कर लिया। अगर आपको कोई वर्जन पता हो तो आप पोस्ट ग्रेस कॉलन उस वर्जन का नाम भी दे सकते हो, लाइक 3.1 3.2, राइट। तो अब देखते हैं सूडो डॉकर इमेजेस क्या रिटर्न करती है। तो जब मैंने सूडो डॉकर इमेजेस कमांड अब रन करी तो आप देख सकते हो मेरे को क्या आउटपुट दिखा। रिपोजिटरी का नेम आ गया पोस्ट ग्रेस, जिसे हम इमेज भी कहते हैं। टैग आ गया, टैग मतलब लेटेस्ट कौन सा वर्जन है, राइट। इमेज आईडी, डॉकर ने एक यूनिक आईडी क्रिएट कर दिया, राइट। और साइज बता दिया कि इस इमेज का साइज क्या है। बट आप सबको ये रिमेंबर, आप इस पॉइंट को रिमेंबर करें कि अभी से मैंने इमेज पुल करी है, अभी मैंने इमेज को रन नहीं करा, राइट। तो आगे चलते हैं। अब मैं बात करूंगा सूडो डॉकर रन कमांड की, जिसके थ्रू मैं अपनी इमेज को रन करूंगा। मतलब मेरा जो सॉफ्टवेयर है पोस्ट ग्रेस, उसे मैं अपने इन्वायरमेंट में रन कर रहा हूँ, सही है। तो जब मैं इस इमेज को रन कर रहा हूँ तो आपने एक चीज़ देखा होगा, जो कमांड है रन करने की वो कमांड है डॉकर रन। सिर्फ डॉकर रन और इमेज का नेम दे दो तो डॉकर जो है उसे रन कर देता है। तो बट मैंने इधर जो है साथ में क्या यूज़ करा, -e, और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेस पासवर्ड भी पास किया है। तो वो पासवर्ड की इसलिए ज़रूरत पड़ी दोस्तों, जब भी हम किसी डेटाबेस या कोई ऐसी सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में कॉन्फ़िगर इंस्टॉल करते हैं, रन करते हैं, तो हमें एक रूट पासवर्ड देना पड़ता है। तो वो पासवर्ड देना मैंडेटरी होता है। नॉर्मल इमेज अगर होती तो मेरे को ये पासवर्ड वाली स्ट्रिंग लिखने की ज़रूरत नहीं होती। बट अभी मैं कौन सी इमेज की बात कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेस। तो पोस्ट ग्रेस एक डेटाबेस है, तो इस वजह से हमें एक पासवर्ड इधर पास करना हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है। तो उसके लिए सिंटेक्स बस इतना हमें और ऐड करना पड़ जाता, -e, उसके बाद पोस्ट ग्रेस पासवर्ड, देन इक्वल टू पासवर्ड। उसके बाद मैंने जो कमांड यूज़ करी -d। तो दोस्तों -d का मतलब है डी अटैच मोड।
डी अटैच मोड मतलब कि इस कमांड को बैक एंड में रन करो, मतलब कि जो कमांड है वो बैक एंड में रन हो, ऐसा ना हो कि फ्रंट एंड में रन हो जाए। अगर फ्रंट एंड में रन करूँगा तो मैंने जो सेशन ओपन करा हुआ है वो सेशन में कम्प्लीटली रन हो जाएगी, और फिर मेरे को आपको दिखाने के लिए दूसरा सेशन ओपन करना पड़ेगा, राइट। तो अगर मैं डी अटैच मोड में करूँगा तो ये बैक एंड, इस जो मेरी ये वाली स्क्रीन है जो अभी आपको डिस्प्ले हो रही है, जो मैंने सेशन EC2 यूजर को ओपन किया हुआ है, इसके बैक एंड में होगी। तो मेरा ये सेशन कंटिन्यूसली लॉगिन स्टेज पे रहेगा, मतलब मैं इसमें और कमांड रन कर सकता हूँ। तो अच्छा, उसके बाद मैंने इमेज का नेम दे दिया कॉर्नर लेटेस्ट। अब मैं एंटर मारता हूँ तो ये फिर कंटेनर आईडी मेरे को थ्रो कर दी, दिस इज ए कंटेनर आईडी। जैसे ही मैंने डॉकर रन कमांड देखी तो इससे समझ में आ गया कि भैया इन्हें जो है इमेज को रन करना है और ये कंटेनराइज करना चाह रहे हैं, ये इसे कंटेनर बनाना चाह रहे हैं। तो डॉकर ने तुरंत एक कंटेनर बनाया, उसकी कंटेनर आईडी दे दी। इससे हमें पता लग गया कि भैया हमारा पोस्ट ग्रेस जो है बैकएंड में रन हो चुका है, राइट। तो इस समय बैकएंड में रनिंग स्टेज में है। चलिए आगे चलते हैं। अब मुझे ये देखना है कि भैया रनिंग हो भी रहा है नहीं हो रहा। तो डॉकर ने कमांड दी अपनी sudo docker ps। तो sudo docker ps कमांड आपको सारे जितने भी रनिंग कंटेनर हैं वो आपको बता देते हैं। तो जरा इसे एंटर मारते हैं तो sudo docker ps ने देखो कंटेनर आईडी दे दी है। तो कंटेनर आईडी दे दी है, इमेज का नाम बता दिया, और आपको इधर पोर्ट भी दिख रहा होगा। एक पोर्ट, डिफ़ॉल्ट पोर्ट रहता है, हर सॉफ्टवेयर का एक अपना डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है, वो भी आपको इधर दिख रहा होगा। तो डॉकर ने क्या करा, इसे इमेज को रन कर दिया, और डॉकर ps कमांड से मैं उस कंटेनर आईडी को देख भी पा रहा हूँ, राइट। तो इस समय रनिंग स्टेज में है, मेरा CPU कंज्यूम कर रही है। रनिंग मतलब ये CPU कंज्यूम कर रही है। मैं इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर रन कर सकता हूँ, कोई भी कमांड अपनी रन कर सकता हूँ। सो व्हेन वी आर नॉट प्रोवाइडिंग नेम टू कंटेनर, डॉकर विल गिव सम रैंडम नेम। अगर हम अपने डॉकर को कोई नेम असाइन नहीं करते तो वो एक रैंडम नेम दे लेता है, राइट। तो अभी जो मैंने कमांड रन करी थी दोस्तों, आपने इसमें देखा मैंने डॉकर रन और पोस्ट ग्रेस का पासवर्ड दिया, उसके बाद पोस्ट ग्रेस कॉर्नर लेटेस्ट, ये मैंने क्या करा, इमेज का नेम दिया। बट मैंने कहीं पे भी कंटेनर का नेम नहीं दिया। अब मैंने कंटेनर का नेम नहीं दिया तो इसलिए डिफ़ॉल्ट अपना नेम असाइन कर दिया। आप जब इस कमांड को देखोगे, मैं फिर से दिखा रहा हूँ sudo docker ps। तो इस कमांड में आप ध्यान से देखिए, पहले कंटेनर आईडी तो चलो एक असाइन करी, बट सबसे लास्ट में आप देखोगे कॉलम है नेम्स, और नेम्स इसने क्या दे दिया, ऑब्जेक्टिव पेनिनी, समथिंग लाइक दैट। ये नाम भी समझ में नहीं आ रहा, राइट। तो कुछ उसने रैंडम नेम उठा के इस इमेज को, इस कंटेनर को दे दिया, राइट। मगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो डॉकर इमेज जो रन हो रही है, इसको कुछ, इस कंटेनर को कुछ मैं नाम दूँ। तो कैसे नेम दे सकते हैं, मीनिंगफुल नेम अगर देना हो तो इसके लिए कमांड सेम रहती है, बस हम लोग क्या ऐड कर लेते हैं इधर आखिरी में, बिगनिंग में हमने डॉकर रन, उसके बाद मैंने क्या दे दिया, हाइफन नेम, और नेम के बाद मैंने इधर इमेज का नेम दे दिया माई पोस्ट ग्रेस। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, माई पोस्ट, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो मैंने क्या नाम दिया, माई पोस्ट ग्रेस। तो मैंने क्या ऐड कर दिया, हाइफन नेम, और कंटेनर का नाम दे दिया माई पोस्ट ग्रेस। बाकी कमांड सेम रहेगी। तो जब मैं इसे रन करूँगा, क्या ये रन होनी चाहिए, देखते हैं। कंटेनर का नाम दे दिया मैंने, अब ये कमांड मेरी रन हो गई है, और नाम देखते डॉकर ps कमांड से। तो डॉकर ps कमांड से जब आपने देखा तो आप देख सकते हो कंटेनर आईडी जो फर्स्ट रो है, तो कंटेनर आईडी आप शुरू के जो अल्फ़ा न्यूमेरिक लेटर है उसे मैच भी कर सकते हो। 5F ये कंटेनर आईडी थी जो मैंने रन करा था, और इसका नेम आप देख सकते हो लास्ट में माई पोस्ट ग्रेस। तो जब मैंने कंटेनर का नाम दिया तो इसलिए कंटेनर का वही नाम असाइन करा। अगर मैं कंटेनर का नाम नहीं दिया था तो इसलिए क्या असाइन कर दिया था, ऑब्जेक्टिव पेनिनी। तो आपको एक चीज़ और समझ में आ गई होगी कि एक सिंगल इमेज से आप मल्टीपल कंटेनर रन कर सकते हो। देखो 2 कंटेनर रन हो रहे हैं, राइट। मैं चाहूँ तो एक कंटेनर और रन कर सकता हूँ। अगर मैं इधर कुछ और नाम देना चाहूँ, माई पोस्ट ग्रेस _1, सही है। मैंने इमेज नेम मेरा सेम है, अब मैंने फिर से रन कर दिया।
तो अब मेरे 3 कंटेनर इस समय रन हो रहे हैं, सेम इमेज के 3 कंटेनर रन हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो 3 कंटेनर रन हो रहे हैं और टाइम भी बताता है कि 4 मिनट एगो, कितने मिनट एगो, राइट। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। क्लियर कर देता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने जो है पोस्ट ग्रेस इमेज को पुल किया था, उसके बाद हमने उस इमेज को रन किया था, राइट। आप लोगों ने समझा, जब रन किया तो वो इमेज ने कंटेनर असाइन कर दिया। बट मैं आपको इधर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब हम डॉकर इमेज को रन करते हैं, जैसे कि पहले पुल किया फिर रन करा, अगर वो पब्लिक इमेज है तो अगर मैं सीधा डॉकर रन कमांड भी यूज़ करूँगा ना इंस्टेड ऑफ पुल, तो वो डॉकर बाय डिफ़ॉल्ट पुल कमांड बैकएंड में एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब वो उसे पुल करके रन कर देगा। अगर मैं सीधा रन कमांड यूज़ करूँगा तो हमें पुल कमांड भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मेरे को रेडिस सॉफ्टवेयर है sudo docker run redis 6.2, तो अगर मेरे को इसे रन करना है, आप देख रहे हो sudo docker run redis 6.2, redis एक डेटा स्ट्रक्चर है, राइट। तो उसे मैं उस डेटा स्ट्रक्चर को रेडिस में इस समय ऑपरेटिंग सिस्टम वाले रेडिस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये रेडिस है एक डेटा स्ट्रक्चर है, राइट। तो इसे मैं जो है अपने सिस्टम पे रन कर रहा हूँ, तो जब मैं रन करूँगा तो वो इसे पुल भी करेगा बैकएंड में, देन उसके बाद इसे रन कर देगा। तो मेरे को पुल कमांड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि पोस्ट ग्रेस इमेज जो है पहले पुल करो। और अगर मैं सीधा रन कमांड करता हूँ किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के लिए, तो डॉकर क्या करेगा, उसकी इमेज ऑटोमेटिकली बैकएंड में पुल कर देगा, हमें उसे पुल करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसे रन कर देता हूँ। तो सबसे पहले लोकल देखता है कि लोकली वो इमेज अवेलेबल है या नहीं, देन उसके बाद ये लेयर्स में कोड को रन करता है। इसमें मल्टीपल लेयर्स जो होती हैं, सॉफ्टवेयर जैसे रेडिस है इसमें मल्टीपल लेयर्स से बना होगा, तो उन सारे लेयर को वन बाय वन रन करता है। और जब आप दूसरा वर्जन कभी मैं दोबारा से रन करूँगा ना, मान लो 6.2 की जगह मैं 6.1 या 6.3 वर्जन इंस्टॉल करूँगा, तो वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि जो रेडिस जब मैंने इंस्टॉल किया, जब मैंने रन किया रेडिस को, तो उसमें जो जो लेयर्स उसने डाउनलोड करी मेरे लोकल पे, उनमें से काफ़ी सारी लेयर उसे मिल जाएंगी, मैच हो जाएगी। तो अगर मैं दूसरा वर्जन किसी भी पर्टिकुलर डॉकर एप्लीकेशन का रन करूँगा, या कह लो किसी भी एक इमेज का दूसरा वर्जन रन करूँगा, तो मेरे को पहले के कंपैरिजन में कम टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके जो सॉफ्टवेयर, उसकी जो डिपेंडेंसी है काफ़ी हद तक मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे या मेरे लैपटॉप में पहले से इंस्टॉल हो जाती है। इसलिए जब भी हम लेटेस्ट या न्यू वर्जन इंस्टॉल करते हैं ओल्ड वर्जन के ऊपर, तो हमारे मशीन पे, लैपटॉप में कम टाइम लगता है। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। sudo docker run redis 6.2 मैंने इसे रन किया और आप देख सकते हो मेरा इस समय स्क्रीन पे क्या मैसेज आ रहा है, रेडी टू एक्सेप्ट कनेक्शन। आखिरी में देख सकते हो रेडी टू एक्सेप्ट कनेक्शन आ रहा है, राइट। मतलब कि मेरा टर्मिनल पे इसने इस रेडिस को रन कर दिया और रनिंग मोड में कंटेनर आ चुका है, मेरा रनिंग मोड पे है। मेरा कंट्रोल वापस मेरे पास EC2 यूजर के पास नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने एकदम -d यूज़ नहीं किया था। अगर मैं -d यूज़ कर देता तो ये सारा प्रोसेस बैक एंड में होता। अब क्या मैंने -d यूज़ नहीं करा, तो इसलिए मेरे स्क्रीन पे इसे रनिंग स्टेज में ला दिया। अब इस समय मैं जो हूँ, जो है मैं इस समय रेडिस के अंदर आ चुका हूँ। जो मेरा रेडिस है वो रनिंग स्टेज पे है, राइट। अब मुझे वापस अपने EC2 यूजर पे जाना है, वापस अपने टर्मिनल पे जाना है, तो Ctrl+C दबा देता हूँ। जब मैंने Ctrl+C दबा दिया तो मैं वापस अपने टर्मिनल पे पहुँच गया। और मैं जब docker ps कमांड का यूज़ करके देखता हूँ अब क्या ये मेरे को रनिंग दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा। आपको क्या लगता है इस समय रनिंग दिखाएगा, नहीं दिखाएगा? तो जब मैंने docker ps कमांड चलाई तो भाई साहब इसने रेडिस को रनिंग स्टेज में नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि जब मैंने Ctrl+C दबाया था ना इधर, तो Ctrl+C ने क्या करा, इसे क्लोज कर दिया। इस टर्मिनल को, इस रेडिस जो मैंने ओपन किया था, इसे क्लोज कर दिया, राइट, टर्मिनेट कर दिया।
तो इस वजह से डॉकर ps कमांड ने मुझे इधर रनिंग स्टेज में कंटेनर नहीं दिखाया। आपको समझ में आ रही होगी बात, सही है। अब मैं दोबारा से आपको कंफ्यूज ना हो, मैं दोबारा से रन करके दिखाता हूँ। तो अच्छा, अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि रेडिस और ये वर्जन, ये जो मैंने 6.2 लिया है, तो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सौरभ तो बता रहे हैं कि इधर 6.2 लेना है, तो बट हमें पता कैसे लगेगा कि 6.2 वर्जन लेना है या 6.1 लेना है। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, डॉकर हब में जाना है। चलिए डॉकर हब में चलते हैं। मैंने डॉकर हब में अपना अकाउंट बनाया हुआ है, तो आप डॉकर हब में जाके इधर सर्च बार में रेडिस सर्च कर लेते हैं। तो मैंने रेडिस सर्च किया, ये डॉकर ऑफिशियल इमेज ओपन होकर आ गई है। तो ये क्या है, रेडिस जो ओपन सोर्स की वैल्यू स्टोर है, एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें की वैल्यू के फॉर्म में वैल्यू स्टोर की जाती है, राइट। अब आप इधर देख सकते हो सपोर्टेड टैग्स, ये जो सपोर्टेड टैग्स है ना, यही सारे इसके वर्जन है। तो आप इधर देख सकते हो 6.2, 6.2, दुनिया भर के वर्जन दिए हुए, 7.2। अगर आपको लेटेस्ट यूज़ करना है तो सिंपल इमेज कॉर्नर लेटेस्ट दे दोगे तो लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करेगा। मगर हम इधर, मैंने इधर 6.2 लिया है आपको दिखाने के लिए। आप चाहो तो कोई और भी वर्जन इधर ले सकते हो, सपोज आप ले सकते हो 6, ओनली 6 भी ले सकते हो, दिया हुआ टैग में। तो आप ओनली 6 भी लोगे तो ये रन करेगा, sudo docker run redis colon 6, राइट। अब मैं इसे चलाऊंगा, बट इसे चलाने से पहले मैं एक चीज़ और करूँगा, इसे दे देता हूँ -d, राइट। तो हम इस इमेज को जो है हम डिटैच मोड में चलाते हैं, राइट। तो चलिए इसे डिटैच मोड पे चलाते हैं। तो हमें ओनली -d आएगा, नॉट -d, और इसे रन कर देते हैं। तो इमेज चल गई है, रन हो गई है रेडिस 6, और इसने हमें कंटेनर आईडी दे दी है, राइट। अब अगर मैं डॉकर ps करूँगा तो क्या ही मुझे देगा, रनिंग कंटेनर sudo docker ps। तो बिल्कुल इसने मेरे को sudo docker ps करने पे रेडिस colon 6, आप देख सकते हो इमेज का नेम, कंटेनर आईडी भी मैच कर सकते हो, बिगिनिंग के कुछ अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर देता है जिसे आप मैच कर सकते हो। जब हमने रन करी थी तो इसने पूरी कंटेनर आईडी दी थी, और जब हम डॉकर ps करते हैं तो कंटेनर आईडी के कुछ अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर हमें डिस्प्ले होते हैं जो कि मैच करते हैं। इमेज दे दी, देखिए इमेज रेडिस colon 6 जो कि हमने टैग किया था वर्जन, और नेम इसने अपने हिसाब से स्ट्रेंज स्वॉर्ड्स करके अपने नेम जो है साइन कर दिया। और हम चाहते हैं कि भैया हम नेम अपना देना चाहते हैं, तो क्या इधर करेंगे, नेम कुछ भी आप दे सकते हो, माई रेडिस। तो हमने क्या इधर कर लिया, हाइफन नेम, राइट। जैसे कि हमने इधर यूज़ किया था पोस्ट ग्रेस के केस में, हाइफन नेम दिया था, सेम हमने रेडिस के केस में इधर हाइफन नेम माई रेडिस करके दे दिया। अब जरा चलाते हैं, सही है। तो अब इसका नेम हमने माई रेडिस दे दिया, sudo docker ps करेंगे तो अब जो है, जो टॉप मोस्ट आप देखोगे रो को, तो उसने जो डॉकर इमेज का नेम दिया माई रेडिस दे दिया एंड में। चलिए आगे चलते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि हमने किस तरीके से रन करें। अब ये सारे जो हमारा इमेजेस हैं इस समय रनिंग है, कंटेनर हमारी रनिंग स्टेज में है, राइट। जितने कंटेनर माई रेडिस और ये सब, तो आप लोगों को लग रहा होगा यार कंटेनर सब रन हो रहे हैं और अभी मेरे को कोई इनका यूज़ भी नहीं कर रहा, क्यों मैं अपने बेकार में मशीन को यूटिलाइज़ करूं, राइट। तो इन कंटेनर को अब हम स्टॉप कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल सी कमांड डॉकर ने हमें दी है, डॉकर स्टॉप कंटेनर आईडी। डॉकर स्टॉप कंटेनर आईडी आप दोगे या कंटेनर आईडी की जगह डॉकर कंटेनर का नाम भी दोगे तो भी काम करेगा। तो इस कमांड से हम स्टॉप कर सकते हैं। चलिए चलाते हैं इस कमांड को, sudo docker stop, और अब इधर जो है हम सेलेक्ट कर लेते हैं माई रेडिस, सही है। मैं नाम पास कर देता हूँ, तो मैंने नेम पास करा और इसे स्टॉप कर दिया, तो ये स्टॉप हो गया, राइट। और भी कोई इमेज आप
स्टॉप करना चाहो, जैसे कि आप पोस्टग्रेस की इमेज को इंस्टॉल करना चाहते हो, राइट। तो अगर मैं इस इमेज को स्टॉप करना चाहता हूँ, माई पोस्टग्रेस अंडरस्कोर 1 करके अभी हमने इमेज बनाई थी, तो इसी की कंटेनर आईडी से स्टॉप कर लेते हैं। तो इधर कंटेनर आईडी पास कर देते हैं। चाहो तो इमेज नेम भी पास कर सकते हो, माई पोस्टग्रेस अंडरस्कोर 1 कंटेनर नेम, नॉट इमेज नेम। आप चाहो तो कंटेनर नेम भी पास कर सकते हो, और नहीं तो कंटेनर आईडी पास करके भी स्टॉप कर सकते हो। तो ये स्टॉप हो गया। अब देखते हैं डॉकर पीएस कमांड से चला के देखते हैं कि क्या है। देखो पहले मेरे पास 5 जो थी कंटेनर दिख रहे थे, अब जो है मेरे को ओनली 3 दिख रहे हैं, राइट, रनिंग कंटेनर। और अगर आपको इन्हें स्टार्ट करना हो दोबारा से तो क्या कर सकते हो, सूडो डॉकर स्टार्ट, एंड आप इधर सिंपल कंटेनर आईडी भी पास कर सकते हो और कंटेनर नाम भी पास कर सकते हो, जैसे कि माई रेडिस, राइट। तो माई रेडिस मैंने पास किया तो ये मेरी सर्विस स्टार्ट हो गई। अब मैं ज़रा देखूँ सूडो डॉकर पीएस, जब सूडो डॉकर पीएस में देख सकते हो माई रेडिस करके स्टार्ट हो गई, राइट। इसी तरीके से मैंने जो है एक और सर्विस बंद करी थी, माई पोस्टग्रेस 1, राइट। मैंने इस कंटेनर को स्टॉप किया था, तो इस कंटेनर को मैं इधर से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो आप मुझसे बोलोगे कि भाई सौरभ जी आप बता रहे हो कि कंटेनर स्टॉप किया था, मगर कंटेनर आईडी मान लो थोड़ी देर बाद मैंने काफ़ी सारी कमांड रन कर दी, तो मुझे पता कैसे लगेगी कि मैंने कौन सी इमेज बंद करी थी। मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन अभी तो मुझे पता है, क्योंकि मेरी मेमोरी में है कि मेरा कंटेनर मैंने जो बंद किया है मैं उसे दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ जो मैंने स्टॉप किया था। बट मुझे थोड़ी देर बाद देख रहा हूँ या कल देख रहा हूँ कि भाई मैंने कौन सा कंटेनर जो बंद करे थे और मेरे कौन कौन से कंटेनर बंद पड़े हुए हैं जिन्हें मुझे स्टार्ट कर सकता हूँ। तो उसके लिए क्या करूँ, तो उसके लिए डॉकर ने कमांड प्रोवाइड करी है, सूडो डॉकर PS-A। तो सूडो डॉकर PS-A कमांड जब आप लिखते हो तो इसमें आपको सारे कंटेनर दे देता है, जो टर्मिनेट हो गए, जो एग्जिट हो गए और जो रनिंग है, वो सारे कंटेनर आपको इधर दिखते हैं। तो आप ये जब आप इन जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ इन लाइंस को देखोगे तो आपको इधर दिखा देगा कि कितनी देर पहले कौन सा कंटेनर एग्जिट हुआ है। तो आप देख सकते हो पोस्टग्रेस लेटेस्ट जो था इसे मैंने 1 मिनट पहले ही एग्जिट करा है, राइट। और इसका नाम क्या कंटेनर का, माई पोस्टग्रेस। तो ये वाला कंटेनर मेरा अभी एग्जिट है, और इस कंटेनर को चाहूँ तो मैं स्टार्ट दोबारा से कर सकता हूँ, राइट। इसी तरीके से मेरा रेडिस 6.2 कंटेनर जो है वो भी एग्जिट हुआ पड़ा है, चाहूँ तो मैं उसे दोबारा से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो चलिए आपको पता लग गया कि हम कंटेनर की आईडी, जो कंटेनर बंद पड़े हुए हैं जिन्हें हमने स्टॉप करा हुआ है, जो टर्मिनेट हो गए हैं, एग्जिट हो गए हैं, उन्हें हम कैसे देख सकते हैं। तो मुझे डॉकर स्टार्ट, सूडो डॉकर स्टार्ट और कंटेनर आईडी, कौन सा कंटेनर स्टार्ट कर लेते हैं, माई पोस्टग्रेस 1। तो इसका नाम दे देते हैं, चाहो तो आप कंटेनर आईडी भी दे सकते हो, कंटेनर का नाम भी दे सकते हो। तो कंटेनर स्टार्ट हो गया। अब मैं डॉकर PS-A करूँगा तो अभी ये मेरे को अप दिखाएगा। तो आप देख सकते हो माई पोस्टग्रेस में स्टेटस क्या बता रहा, अप 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड पहले ही स्टार्ट हुआ है, राइट। और इस तरीके से हम अपने कंटेनर को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं कौन कौन से कंटेनर हमारे बंद पड़े हैं डॉकर PS-A कमांड से। तो आप लोगों ने देखा कि डॉकर इमेज कैसे पुल करते हैं, डॉकर इमेज को रन कैसे करते हैं, कंटेनर का नाम कैसे पास करते हैं, और कंटेनर का नेम अगर हम पास नहीं करेंगे तो डॉकर अपने आप से नेम कैसे असाइन कर देगा। फिर हमने देखा कि कंटेनर को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे स्टॉप कर सकते हैं। डॉकर PS कमांड की हेल्प से हम देख सकते हैं कौन कौन से कंटेनर अभी रनिंग स्टेज में है, और डॉटर PS-A कमांड की हेल्प से हम ये देख सकते हैं कौन से रनिंग स्टेज में और कौन से कंटेनर टर्मिनेट हो गए, एग्जिट हो गए। तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रीनेमिंग इमेज लोकली। आप चाहो तो आपने अपने सिस्टम में कोई भी इमेज पुल करी, और आप चाहते हो कि उस इमेज का नाम चेंज करना। आप इमेज को मॉडिफाई तो नहीं कर सकते, बट आप अपने लोकल पे उस इमेज का नाम मॉडिफाई कर सकते हो, उस इमेज का नाम को चेंज कर सकते हो। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं।
तो सबसे पहले देख लेते हैं आपके पास कौन कौन सी इमेजेस है। सूडो डॉकर इमेजेस कमांड है, तो मेरे पास 3 इमेज है, रेडिस, पोस्ट, ग्रेस, ये तीनों इमेज मेरे पास है। अब मैं इसमें से किसी इमेज को रीनेम करता हूँ। सपोज मैं रेडिस इमेज को रीनेम करता हूँ, तो क्या कमांड यूज़ करेंगे? इस कमांड को मैं इधर टाइप कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। सूडो डॉकर टैग, टैग कमांड का यूज़ होगा। रेडिस 6.2, ये तो जो करंट है, करंट नेम क्या है? रेडिस, और वर्जन क्या है? 6.2। और मैं इसे नाम क्या देना चाह रहा हूँ? माई रेडिस, और वर्जन क्या देना चाह रहा हूँ? 6212, ऐसे दे देते चलो, 6212, राइट। तो मैंने इसका टैग भी चेंज कर दिया, 6.2 से 6212 कर दिया, रीनेम कर दिया। और जो रेडिस, जो इमेज का नाम था, उस इमेज का नाम कर दिया माई रेडिस। तो चलाते इस कमांड को, रन हो गई। अब जरा देखते हैं सूडो डॉकर इमेजेस। तो अब इसने एक नई इमेज क्रिएट कर दी, और उस बेस इमेज तो वही थी रेडिस, बस उसको उसने क्या करा? टैग चेंज कर दिया, नेम चेंज कर दिया, टैग चेंज कर दिया, और एक न्यू इमेज क्रिएट कर दी। तो आप देख सकते हैं हम कैसे अपनी इमेज के नेम को मॉडिफाई कर सकते हैं। पुरानी वाली एज इट इज़ भी रहेगी, बट न्यू वाली क्रिएट हो जाएगी, क्लोनिंग हो जाएगी, राइट। तो हमने देखा इमेज के हम किस तरीके से क्लोनिंग कर सकते हैं। टू इंटरेक्ट विथ इंडिविजुअल डॉकर कंटेनर, तो इमेज में ये कमांड्स में आपको दिखा चुका हूँ और ऑलरेडी रन करके कि हम कंटेनर को कैसे स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से कंटेनर को स्टॉप करते हैं, और हम अपने कंटेनर के लॉग्स भी चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड होते हैं डॉकर लॉग्स कंटेनर नेम। तो चलिए वो भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से कंटेनर अभी हमारे रनिंग फॉर्म में। तो कौन सी कमांड है? सूडो डॉकर PS, कंटेनर आईडी आ गई। अब हमारी जो कमांड थी वो थी डॉकर लॉग्स, और उसके बाद हमें क्या पास करना था? कंटेनर नेम या कंटेनर आईडी। इससे पहले सूडो लगा लेते हैं, सूडो डॉकर लॉग्स, और इधर हम अपनी कोई भी कंटेनर आईडी या कंटेनर नेम पास कर देते हैं। जैसे कि सपोज माई रेडिस है, तो इसकी कंटेनर आईडी ले लेते हैं, कंटेनर आईडी पास कर देते हैं और एंटर मार देते हैं। तो इसलिए इसके अंदर के सारे लॉग्स दिखा दिए। लॉग्स आप देख सकते हो कि इसलिए रनिंग मोड, वार्निंग, रेडिस इन नाउ, रेडी टू एग्जिट, जो भी मैसेज थे, जो भी लॉग्स हैं लॉग्स फाइल में, वो सब दिखा दिए, राइट। तो इस तरीके से हम इस कंटेनर के अंदर के लॉग्स को भी देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एग्जीक्यूट ए कमांड इनसाइड ए कंटेनर। हम किसी भी कंटेनर के इनसाइड कोई कमांड चाहें तो वो भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर हमारा सपोज रेडिस है, रेडिस मैंने आपको बताया था हमारा क्या है, की स्टोर, डेटा स्टोर है या डेटा स्ट्रक्चर है, और उसके वो एक कंटेनर है, राइट। कंटेनर चल गया, कंटेनर क्या एक रनिंग फॉर्म है किसकी? इमेज की। अब जब वो कंटेनर रन हो रहा है, रनिंग टाइम पे आप चाह रहे हो कि उस कंटेनर के अंदर कुछ पर्टिकुलर कमांड को रन करना, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? जो है डॉकर एग्जेक कमांड का यूज़ करते हैं। और जो है जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक कमांड इधर रन करके दिखाता हूँ, सूडो डॉकर एग्जेक इट माई रेडिस इन्फो। तो पहले हम लोग कंटेनर देख लेते हैं कौन कौन से हैं सूडो डॉकर PS कमांड से, राइट। अब मैं अपनी कमांड लिखता हूँ। तो कमांड क्या है? सूडो डॉकर एग्जेक, उसके बाद जो है इंटरेक्टिव मोड, मतलब वो इंटरेक्टिव मोड में आ जाता है, इसलिए इसके लिए यूज़ होता है -IT। देन कंटेनर का नाम, कंटेनर का नाम क्या है? जो भी कंटेनर का नाम है हम दे देते हैं। तो इधर मेरे कंटेनर का नाम जो रेडिस है, माई रेडिस, राइट, माई रेडिस दे देते हैं। इस कंटेनर के अंदर मैं कमांड क्या रन करना चाह रहा हूँ? रेडिस -CLI info। एक क्या है कि एक इंटरफेस है रेडिस का, जिसके बारे में जिस कमांड को रन करने से इंफॉर्मेशन उस इंटरफेस की आ जाती है। तो ये जो कमांड है रेडिस -CLI info, इस कमांड को मैं किस कंटेनर में रन करना चाह रहा हूँ? माई रेडिस। माई रेडिस एक कंटेनर है जिसके अंदर मैं कमांड को रन करना चाह रहा हूँ।
तो उसके लिए मैंने यूज़ करा डॉकर exec-it। तो जब मैंने इसे रन करा तो इसने देखो कितनी सारी डिटेल दे दी है। सारी डिटेल क्या है, ये रेडिस CLI की इंफॉर्मेशन है। मतलब कि जो हमारा इंटरफेस है, रेडिस का इंटरफेस, उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसने दे दी है। तो ये जो कमांड है रेडिस CLI इन्फो, इस कमांड को इसने इस कंटेनर में रन करा तो ये सारा आउटपुट आपको डिस्प्ले हो गया, राइट। इसमें सारी कितनी मेमोरी यूज़ करता है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, एलोकेशन, थ्रेड, जो भी सारी डिटेल है वो इसने दे दी। तो आपको समझ में आया होगा कि डॉकर exec कमांड का यूज़ क्या है। चलिए इसे क्लियर कर लेते हैं। चलिए आगे, एंड क्रिएट मल्टीपल कंटेनर फ्रॉम द सेम इमेज। तो ये चीज़ मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले ही कि हम लोग एक इमेज से मल्टीपल कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप मेरी पीपीटी पे भी देख सकते हो कि मैंने डॉकर पुल रेडिस, पहले रेडिस इमेज को पुल किया, उसके बाद मैंने रन कमांड से रेडिस को रन किया और नेम दिया माई रेडिस कंटेनर 1, राइट। तो इस तरीके से आप माई रेडिस कंटेनर 1, तो मैं इधर रेडिस जो है को मल्टीपल कंटेनर में असाइन कर रहा हूँ। इमेज मेरी रेडिस है बट मैंने उसका फर्स्ट टाइम जो है नेम दे दिया माई रेडिस कंटेनर 1, देन मैंने सेकंड टाइम रन किया माई रेडिस कंटेनर 2। इस तरीके से हम अपनी इमेज को मल्टीपल नेम दे सकते हैं कंटेनर के। ईच कंटेनर हैज इट्स ओन आइसोलेटेड रन टाइम इन्वायरमेंट, यू कैन इंटरेक्ट विच ईच कंटेनर इंडिविजुअली। एंड डॉकर कंटेनर क्रिएट करने के बाद मैंने आपको बताया कि कैसे स्टार्ट और स्टॉप किया जा सकता है। बट अगर आपको रिमूव करना हो, कंटेनर को डिलीट ही करना हो अपने सिस्टम से, तो हमारे पास जो कमांड यूज़ होती है sudo docker rm कमांड जो होती है वो रिमूव कर देती है उस कंटेनर को। तो हमारा जो कंटेनर है इस समय, जैसे कि sudo docker ps कमांड से मैं देखता हूँ, तो ये मेरे आपको कंटेनर दिख रहे होंगे, राइट। तो अब मैं इन्हें रिमूव करता हूँ sudo docker rm और कंटेनर का नाम मैं सपोज my postgres_1 ले लेता हूँ, राइट। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। तो क्या आ गया कि रिमूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं रिमूव कर सकते? क्योंकि अभी ये कंटेनर मेरा रनिंग स्टेज में है। आप सिर्फ उन्हीं कंटेनर को रिमूव कर सकते हो जो कि आपके स्टॉप हो, जो कि एग्जिट हो। तो एक बार मैं sudo docker ps -a कमांड से देख लेता हूँ कि मेरा कोई कंटेनर है ऐसा जो कि स्टॉप हो, टर्मिनेट हो, एग्जिट हुआ हो। तो मेरे को दिख रहा है एक एग्जिटेड, कौन सा है, रेडिस 6.2 इमेज है। और कंटेनर का नाम क्या है, कंटेनर का नाम इसने कुछ अपने आप से असाइन कर दिया है लूसिड करके, राइट। इस इमेज को हम इस कंटेनर को हम रिमूव करते हैं sudo docker rm, और मैं अपने कंटेनर की आईडी या कंटेनर का नाम कुछ भी दे सकता हूँ। तो मेरा कौन सा कंटेनर है, कंटेनर मेरा यही है, रेडिस 6.2 जो इमेज है इसी का कंटेनर है, जिसका नाम लूसिड करके कुछ नाम है, और आईडी जो स्टार्टेड 22 से स्टार्ट है। तो मैंने कंटेनर आईडी पास कर दिया और इसे आरएम कर दिया। तो आप देख सकते हो इसने जो है उस कंटेनर को रिमूव कर दिया। क्यों रिमूव कर दिया? क्योंकि वो अभी एग्जिट है, स्टॉप स्टेज पे है। तो दोबारा से देखते हैं डॉकर ps -a क्या वो कंटेनर को दिखा रहा है। तो अभी वो उस कंटेनर को नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि ये कंटेनर जो था वो डिलीट हो चुका है, राइट। तो अब चलते हैं आगे। तो ये सारी कमांड मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, अब रेडिस, मैंने पोस्टग्रेस रेडिस के एग्जाम्पल आपको दिखाया। इसी तरीके से सपोज आपको MySQL अपने डॉकर के थ्रू रन करना हो तो उसके लिए कमांड यूज़ कर सकते हो docker run -d डिटैच मोड में। उसका नाम दे सकते हो कंटेनर का नाम, और उसके बाद पासवर्ड आपको पास करना पड़ेगा, रूट पासवर्ड, राइट। तो आप इधर मेरी कमांड देख सकते हो docker run -d मैंने यूज़ करा है डिटैच मोड के लिए, -name, कंटेनर का नाम दे दिया MySQL, और उसके बाद मैंने क्या करा, -e एंड देन मैंने देन मैंने MySQL रूट पासवर्ड। मैंने जब पासवर्ड पास किया, पासवर्ड क्या, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मैंने क्या पास किया, पासवर्ड ही पास किया, और इमेज का नाम दे दिया MySQL मैंने इमेज का नाम दे दिया।
तो अब ये क्या करेगा, इस इमेज को पहले पुल करेगा, पुल क्या करेगा बैकएंड में, और फिर उसके बाद इसे रन भी कर देगा। तो अभी ये क्या दे रहा, गॉट परमिशन, क्यों, क्योंकि मैंने सूडो नहीं लगाया। तो मेरे को सारी कमांड में सूडो लगाना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अपने डॉकर ग्रुप में अपने यूज़र को EC2 यूज़र जो था उसे ऐड नहीं करा। तो सूडो लगा लेते हैं। तो अभी पहले देखता है कि भैया लोकल है इसे इमेज, लोकल नहीं है, फिर उसे डॉकर उस इमेज को पुल करेगा, और इमेज को पुल करने के बाद इसे रन कर देगा। तो ये पुलिंग जो हो रही है वो ऑटोमेटिकली अपने आप कर रहा है, वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसलिए इसे रन कर दिया, और रन करने के बाद कंटेनर आईडी भी हमें दे दी। देखो एक कंटेनर आईडी इसने रिटर्न कर दिया। और अगर मैं डॉकर PS करूँगा तो मेरे को वहाँ पे कंटेनर रनिंग दिखाई देगा। सूडो डॉकर PS करूँगा तो आप देख सकते हो MySQL जो कंटेनर का नेम था, और इस कंटेनर को इसने रन कर दिया। तो आई होप आपको ये कमांड समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कंटेनर पोर्ट एंड होस्ट पोर्ट की। जब भी हम अपना कंटेनर रन करते हैं तो डॉकर उसे एक पोर्ट असाइन करता है, जिसे हम कंटेनर पोर्ट क्या कहते हैं। जब आप अपना कमांड चलाते हो तो आपको दिखता भी होगा। जब मैंने सूडो डॉकर PS कमांड चलाई तो आप देख सकते हो, जैसे MySQL है, इसका एक अपना पोर्ट है, राइट। रेडिस है, इसका एक पोर्ट है। तो हर कंटेनर का एक अपना पोर्ट है जो कि इसको असाइन होता है। जब इमेज बनाते हैं डॉकर इमेज तो एक पोर्ट असाइन कर देते हैं। तो जब एक कंटेनर एक बने थे, रेडिस, MySQL, जितने भी कंटेनर हैं, इन सब का एक डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है। तो इस पोर्ट की ज़रूरत क्या पड़ती है दोस्तों? इस पोर्ट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि अगर हम अपने होस्ट के साथ इसे मैप करना चाहें, मतलब जो हमारी होस्ट मशीन है, जो EC2 मशीन है, उससे हम चाहते हैं कि मैप करना, किसको मैप करना, कंटेनर को, तो हमें एक पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि एक होस्ट का पोर्ट अलग होगा, और होस्ट के पोर्ट से हम अपने कंटेनर के पोर्ट को मैप कर देंगे। तो जो भी रिक्वेस्ट मेरी होस्ट मशीन पे आएगी, और वो रिक्वेस्ट मान लो होस्ट के पोर्ट पे आती है, वो रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली कहाँ चली जाएगी, कंटेनर के पास। किस कंटेनर के पास जाएगी? जिस कंटेनर के पोर्ट से होस्ट का वो पर्टिकुलर पोर्ट मैप होगा। तो इन डॉकर द कंटेनर पोर्ट एंड होस्ट पोर्ट आर यूज्ड टू मैप नेटवर्क पोर्ट्स बिटवीन द होस्ट मशीन एंड द कंटेनर। The benefit of port mapping in Docker is that it allows you to expose service running inside container to the outside world। मतलब जो आपकी सर्विस कंटेनर के अंदर रन हो रही है, आप चाहते हो कि आप वो सर्विस, आपकी जो कोई यूज़र है जो आउटसाइड है कंटेनर के, वो इंटरेक्ट करना चाहता है उस सर्विस से, तो पोर्ट आपको हेल्प करती है। डॉकर रन जो कमांड यूज होती है, डॉकर रन -d-p देन पोर्ट ऑफ द होस्ट कॉलन पोर्ट ऑफ द कंटेनर। तो जो भी हमारा कंटेनर का पोर्ट है उसे हमें अपने होस्ट के पोर्ट से मैप करना होता है। तो उसके बाद जो भी आपका उस होस्ट मशीन पर उस पर्टिकुलर पोर्ट के लिए रिक्वेस्ट आएगी आउटसाइड से, वो ऑटोमेटिकली कहाँ चली जाएगी, कंटेनर के पास। मैं आगे आपको इसका एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू हैव वेब एप्लीकेशन रनिंग इनसाइड द डॉकर कंटेनर दैट लिसन ऑन पोर्ट 3000। टू मेक इट एक्सेसिबल फ्रॉम योर होस्ट मशीन ब्राउजर यू कैन मैप द कंटेनर पोर्ट टू द होस्ट पोर्ट। लेट्स से 8080 यूजिंग द कमांड। तो 8080 आपका होस्ट पोर्ट है एंड 3000 आपका कंटेनर पोर्ट है। तो आप क्या कमांड लिखोगे, डॉकर रन -p 8080 3000 देन इमेज का नाम। यू कैन एक्सेस द वेब एप्लीकेशन बाय ओपनिंग द ब्राउजर एंड नेविगेटिंग टू द HTTP लोकल होस्ट 8080। तो जब आप अपना वेब एप्लीकेशन को ओपन करोगे, वहाँ पे आप अपने होस्ट का URL डालोगे और देन रिक्वेस्ट आप भेजोगे कहाँ पे, 8080 में। तो जो आपका मशीन है, जो भी आपका मशीन है या होस्ट है, उसका IP होगी, कॉलन आपका पोर्ट होगा। तो ये आपकी रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, किस कंटेनर के पास जाएगी, 3000।
जो 3000 पोर्ट से जो भी कंटेनर आपका कनेक्ट है, जो भी इमेज कनेक्ट रिक्वेस्ट उस कंटेनर के पास जाएगी। जब उस कंटेनर के पास जाएगी तो वो आपको आउटपुट उस कंटेनर का डिस्प्ले आपके ब्राउज़र पे हो जाएगा। जैसे कि बात करते हैं sudo run dname my engines कमांड। तो engines एक इमेज होती है, वेब सर्वर होता है, राइट, तो जो कि HTTP से कनेक्ट होता है। तो हम इस कमांड को रन करके दिखाते हैं। तो मैंने इधर क्या कर दिया, sudo docker run -d, डिटैच मोड में चला रहा हूँ, नेम दे दिया इमेज, इमेज क्या कंटेनर का नेम दे दिया, और इमेज मेरी क्या है engines। तो पहले engines को पुल करेगा, कहाँ से पुल करेगा, डॉकर हब से पुल करेगा इस इमेज को, लेटेस्ट वर्जन पुल करेगा बाय डिफ़ॉल्ट, और उसका नाम क्या देगा, माई engines, और उस कंटेनर का नाम, और उसे कहाँ से पोर्ट कर देगा, 80 से। तो 80 हमारा क्या होता है, HTTP के लिए यूज़ होता है 80 पोर्ट। HTTP की जो भी रिक्वेस्ट होती है वो 80 पोर्ट पे आती है। तो जब इस पोर्ट पे रिक्वेस्ट आएगी तो वो रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली किस पे डिप्लॉय हो जाएगी, जो मेरा engines जो कंटेनर है इसके पास ये रिक्वेस्ट चली जाएगी। चलिए मैं इस कमांड को रन कर देता हूँ। तो इसने जो है पहले क्या करा, पुल करा, पुल करने के बाद उसे रन कर दिया, राइट। अब मैं देखूंगा sudo docker ps कमांड से, तो जो मेरा कंटेनर रन होगा उसमें इसके पोर्ट को देखेंगे। तो देखिए engines जो है इसने इमेज को रन कर दिया है, और जो पोर्ट्स है उस कॉलम में आप देख सकते हो क्या वैल्यू आई है, 80, मतलब 80 जो है होस्ट का पोर्ट है और दूसरा 80 जो है कंटेनर का पोर्ट है। तो इसलिए इस मैपिंग को दिखा दिया इधर। तो इस तरीके से हम अपने जो है किसी भी एप्लीकेशन को पोर्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो कोई और भी इमेज को कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं बात करूँ डॉकर रन, आपकी इमेज मैं इधर माई रेडिस ले लेता हूँ, राइट, रेडिस ले ली। अब रेडिस इमेज का जो कंटेनर पोर्ट क्या दिख रहा है आपको इधर, 6379 दिख रहा है। तो इधर दे लेते 6379, और होस्ट पोर्ट मैं कुछ भी देना चाह रहा हूँ तो मैं इधर दे देता हूँ, कुछ भी दे सकते हैं रैंडम, 5123, सही है। ये मैं होस्ट का पोर्ट दे देता हूँ, और इधर जो इमेज कंटेनर का नेम क्या दे देता हूँ, माई रेडिस। तो माई रेडिस पहले से कंटेनर है, तो मैं सेम कंटेनर नहीं दोबारा से रन कर सकता, तो मुझे क्या नाम देता हूँ, माई रेडिस -रेडिस-1। तो मैंने कंटेनर का नाम दे दिया और इसे रन कर देते हैं। तो अब इसलिए रन कर दिया, कंटेनर आईडी भी हमें दे दी है। तो अब जरा मैं sudo docker ps कमांड का रन करता हूँ। तो आप देख सकते हो जब मैंने sudo docker ps कमांड का रन किया तो इसलिए मेरे कंटेनर को रन कर दिया, माई रेडिस जो कंटेनर था, साथ में इसलिए पोर्ट की भी मैपिंग कर दी। तो 5123 मेरा होस्ट का पोर्ट था और 6379 मेरा जो था कंटेनर का पोर्ट था, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डॉकर हब की। डॉकर हब क्या होता है, डॉकर हब इज ए डॉकर ऑफिशियल क्लाउड बेस्ड रजिस्ट्री। टू गेट स्टार्टेड विथ डॉकर हब यू कैन पुल एन इमेज, पुश वन ऑफ योर लोकल इमेजेस। To push the image to Docker Hub, you need to have Docker Hub account। तो Docker Hub एक क्लाउड की ऑफिशियल रजिस्ट्री है, डॉकर की एक ऑफिशियल रजिस्ट्री है, जहाँ पे आप अपने कोड को पुल कर सकते हो, मतलब वहाँ से कोड को डाउनलोड भी कर सकते हो। और आपने मान लो कोई डॉकर इमेज क्रिएट करी अपने मशीन पे, अपने कोड का कुछ आपने इमेज क्रिएट करी है और आप उसे चाहते हो कि शिप करना, मतलब आप उसे डॉकर पे पुश करना चाहते हो, तो आप उसे अपलोड भी कर सकते हो डॉकर हब में। जब आप उसे डॉकर हब में अपलोड कर दोगे और किसी और यूजर को या डेवलपर को वो इमेज चाहिए तो वो आपसे आपकी यूजर आईडी मांगेगा, उस यूजर आईडी से लॉगिन करेगा और वो आपकी इमेज को इजीली पुश कर पाएगा, क्योंकि वो आपकी प्राइवेट इमेज हो जाएगी, राइट। तो डॉकर हब में हम अपना अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बनाने के बाद जो भी पब्लिक इमेज है, पब्लिक इमेज को तो हम डायरेक्टली पुल कर सकते हैं, उसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें डॉकर से लॉगिन करना पड़ेगा। बट जब हम प्राइवेट इमेज को, किसी ने और ने बनाई है इमेज, राइट, प्राइवेट इमेज, उस इमेज को अपने सिस्टम में पुल करना चाहते हैं तो हमें लॉगिन अकाउंट की डिटेल चाहिए, राइट। तो मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये डॉकर हब की साइट है hubdocker.com। तो मैंने जब मैंने जब अपना अकाउंट बनाया था तो मेरे को इस अकाउंट में अपना यूज़र नेम पास करना पड़ा था, राइट। तो यूज़र नेम जो है मैं इधर दिखा देता हूँ, माई रिपोजिटरी। तो सौरभ 131990 ये यूज़र नेम है, राइट। तो ये मेरा यूज़र नेम है और ये आगे जो है माई वेब ऐप, माई न्यू रेपो, ये सब मेरी जो है रिपोजिटरी है। रिपोजिटरी भी कह सकते हो और इमेज भी कह सकते हो, राइट। माई वेब ऐप मेरी एक इमेज जो मैंने बनाई थी और उसके डिफरेंट वर्जन है 1.0 लेटेस्ट, तो ये मेरी प्राइवेट इमेज हो गई, राइट। बट अगर मेरे को इस अकाउंट में लॉगिन करना, मुझे डॉकर हब में अपनी इमेज को क्या करना, अपलोड करना है, तो मेरे को पहले डॉकर में लॉगिन करना पड़ेगा। डॉकर में लॉगिन करके ही मैं अपनी इमेज को डॉकर पे अपलोड कर सकता हूँ। और किसी और को मेरी इमेज को पुश करना है, मतलब मेरी इमेज को डाउनलोड करना है, तो उसे मेरे अकाउंट की डिटेल पता होनी चाहिए, तभी वो मेरी प्राइवेट इमेज को अपने सिस्टम में डाउनलोड कर पाएगा। तब वो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे हम डॉकर हब में लॉगिन करते हैं बाय यूजिंग लाइनक्स मशीन। तो अभी मैं क्लियर करता हूँ। तो डॉकर हब में आप लोग भी अकाउंट बना सकते हो इजीली। सिंपल आपका सिर्फ अपनी मेल आईडी और यूजर नेम और पासवर्ड पास करना है, तो बड़ा इजी है अकाउंट बनाना। अब बात करते हैं बिल्ड डॉकर इमेज यूजिंग द डॉकर फाइल। हमने बात तो कर ली कि डॉकर हब में हम अपनी इमेज को स्टोर करते हैं, और हमने अब तक जितने भी एग्जाम्पल देखे उसमें देखा कि जो पब्लिक इमेज है उन्हें कैसे पुल करते हैं, उन्हें कैसे रन करते हैं। मगर हमें अपनी इमेज बनानी हो तो अपनी इमेज, अपनी प्राइवेट इमेज कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हमें कमांड का यूज़ होता है डॉकर बिल्ड। डॉकर बिल्ड कमांड का यूज़ होता है। उसके बाद -t माई वेब ऐप। माई वेब ऐप का मतलब कि मैं उस इमेज को नेम दे रहा हूँ, उस इमेज का नेम दे रहा हूँ माई वेब ऐप। और उसके बाद मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, कॉलन मतलब कि जो करंट डायरेक्टरी में मेरी डॉकर फाइल है उस डॉकर फाइल से मेरी इमेज बना दो। तो दोस्तों जो इमेज बनती है डॉकर इमेज, वो डॉकर फाइल से बनती है। डॉकर फाइल एक सिंपल फाइल है जिसको हमें क्रिएट करके उसके अंदर कोड लिखते हैं और उस डॉकर फाइल को हम क्या बनाते हैं, इमेज बनाते हैं। उस डॉकर फाइल से जब इमेज बनाते हैं तो हमें कमांड यूज़ करनी पड़ती है डॉकर बिल्ड -t और देन इमेज का नेम, और उसके बाद हम कॉलन पास कर देते हैं, सिंगल डॉट। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी करंट डायरेक्टरी है उसी के अंदर आपकी इमेज बन जाएगी। उसके अंदर जो डॉकर फाइल है, जहाँ जिस डायरेक्टरी पे आप एक कमांड को रन कर रहे हो उसके अंदर आपकी डॉकर फाइल है, उस डॉकर फाइल से आपकी इमेज बन जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। Docker file is a simple text file that consists of instruction to build Docker images. Docker to build an image using the Docker file located in the current directory and assign the resulting image the tag my web app. तो डॉकर फाइल जो होती है उसके अंदर हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, सारे डिपेंडेंसीज और सारी लाइब्रेरीज होती हैं जिनके हेल्प से हम अपनी डॉकर इमेज बनाते हैं। और उस डॉकर फाइल को जब इमेज बनाते हैं तो उसके लिए कमांड का यूज़ करते हैं sudo docker build -t देन इमेज का नेम। मैंने दो इमेज का नेम एक कॉमन आपको समझाने के लिए माई वेब ऐप ले लिया, आप कुछ भी इमेज का नेम ले सकते हो। तो उस इमेज के नेम से आपकी एक डॉकर इमेज बन जाएगी, राइट। और वो क्या इमेज क्या यूज़ करेगी, डॉकर फाइल को यूज़ करेगी। उसके बाद जब आप sudo docker images कमांड चलाओगे तब वो आपको इमेज डिस्प्ले भी होगी, राइट। उसके बाद हम उस इमेज को मैप चाहे तो पोर्ट करना चाहे, पोर्ट से मैप करना चाहे वो भी कर सकते हैं और उसे रन करके देख सकते हैं। तो मैं आपको पूरा एग्जांपल करके दिखाता हूँ। तो एक डायग्राम मैंने इधर आपको डिस्प्ले किया हुआ है कि डॉकर इमेज कैसे बनती है। एक तरीका है कि डॉकर हब से आप पुल कर लेते हो, किसे पुल कर लेते हो, पब्लिक इमेज को। उसके लिए आपको डॉकर में लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा तरीका क्या है कि आपके पास डॉकर के क्रेडेंशियल है तो भी आप डॉकर से पुल कर सकते हो किसी की प्राइवेट इमेज को या अपनी प्राइवेट इमेज को, राइट। एंड तीसरा तरीका क्या है कि डॉकर इमेज आप जो बनाते हो वो कैसे बना सकते हो, डॉकर फाइल की हेल्प से डॉकर इमेज को बिल्ड कर सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम डॉकर फाइल बनाएंगे। तो मैं आपको डॉकर फाइल क्रिएट करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कैसे हम उसे अपलोड करेंगे, कहाँ पे, डॉकर हब में। तो ls देखते हैं, अभी हमारा इधर कुछ भी कमांड हमने देखा, हमारी कोई भी फाइल इधर क्रिएट नहीं है। तो vi
और डॉकर फाइल। तो vi से हम लोग डॉकर फाइल बनाएंगे। तो vi कमांड आई होप आप सभी को पता होगा। तो vi कमांड से मैंने डॉकर फाइल नाम से डॉकर फाइल बना ली। अब इसमें आई दबा दूंगा तो मैं इंसर्ट मोड में आ जाऊंगा और ये जो मेरा कोड है इस कोड को मैं इधर लिख दूंगा। एक कोड क्या कर रहा है वो भी मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो सबसे पहले देखिए इस कोड में हो क्या रहा है। तो सबसे पहली लाइन है फ्रॉम पाइथन 3.9। तो फ्रॉम पाइथन 3.9 क्या कर रहा है कि जो बेस इमेज है उस बेस इमेज को हम लोग कॉल कर रहे हैं। तो फ्रॉम पाइथन 3.9 स्पेसिफाई द बेस इमेज एज पाइथन 3.9। मतलब कि डॉकर फाइल में जो कोड है वो कोड क्या, जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं वो कोड हमारा कहाँ पे रन होगा, इस बेस इमेज पे रन होगा। बेस इमेज हमने कौन सी लिए, पाइथन का 3.9 वर्जन। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि मेरा जो है मेरे पास सॉफ्टवेयर की मुझे वो कॉन्फ़िगरेशन के इश्यूज मेरे कैसे सॉर्ट आउट हो गए। अगर मेरी मशीन में डॉकर है तो मैं पाइथन का कोई सा भी वर्जन यूज़ कर सकता हूँ, राइट, और उस कोई से भी वर्जन पे अपना कोड रन कर सकता हूँ। क्योंकि पाइथन 3.9 जो है मैंने फ्रॉम पाइथन 3.9 लिखा तो वो ऑटोमेटिकली बेस इमेज डॉकर के पास इसकी पड़ी हुई है। तो डॉकर क्या करेगा, आपको ये रन टाइम पे इस इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करके दे देगा। उसके बाद मैंने कमांड जो यूज़ करी वर्क डायरेक्टरी एंड बैकस्लैश ऐप। तो मैंने जो है वर्किंग डायरेक्टरी बता दिया कि जो भी मेरा कोड रन होगा, मेरी जो वर्किंग डायरेक्टरी है ऐप, मैं इसके अंदर अपने कोड को रन करूँगा। जो भी मेरा रिक्वायरमेंट चीज़ें इंस्टॉल होंगी वो सब मेरी इस हाइफन बैकस्लैश ऐप जो डायरेक्टरी मैं बना रहा हूँ इसके अंदर होनी चाहिए, राइट। तो मैंने अपनी वर्किंग डायरेक्टरी इसे बता दिया। तो जो भी मेरा जहाँ पे मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ उस करंट डायरेक्टरी पे नहीं होगा, जो भी काम होगा मेरा इसके अंदर होगा हाइफन ऐप के। तो मैंने अपनी वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर दिया। उसके बाद मेरा कमांड एग्जीक्यूट करो कॉपी रिक्वायरमेंट डॉट txt। उसके बाद मैंने कॉलन भी लगाया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये रिक्वायरमेंट डॉट txt फाइल है वो होस्ट मशीन, मतलब जो मेरा लैपटॉप है वो लैपटॉप की जो मेरे होस्ट मशीन है उससे मेरे कहाँ पे चले जाएगी, करंट वर्किंग डायरेक्टरी इनसाइड द कंटेनर। तो रिक्वायरमेंट डॉट txt फाइल को वो कॉपी करेगा, कहाँ कॉपी करेगा, इनसाइड ऐप। जो ऐप मेरी वर्किंग डायरेक्टरी है इसके अंदर रिक्वायरमेंट डॉट txt फाइल को कॉपी कर देगा एक कोड। और इस रिक्वायरमेंट डॉट txt फाइल के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, इस रिक्वायरमेंट डॉट txt फाइल के अंदर मैंने अपने इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। जो भी मेरे को कमांड, जो भी मुझे अपने डिपेंडेंसी एग्जीक्यूट करवानी है, जो मेरा कोड है उस कोड को पर्टिकुलर कुछ लाइब्रेरी चाहिए। सपोज मैंने कोई पाइथन का कोड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, उसे पांडास चाहिए, राइट, या फ्लास्क चाहिए या डाइजेंगो चाहिए। तो वो सारी डिपेंडेंसी मैं इस रिक्वायरमेंट डॉट txt के अंदर लिखूंगा कि मेरे को वो सारी लाइब्रेरीज चाहिए। और उसे कहाँ कॉपी कर रहा हूँ, इस रिक्वायरमेंट डॉट txt फाइल को इनसाइड हाइफन ऐप डायरेक्टरी, ताकि हमारा सारी चीज़ें इस डायरेक्टरी के अंदर रहें। उसके बाद मैं कमांड जो यूज़ कर रहा हूँ रन पिप इंस्टॉल रिक्वायरमेंट डॉट txt। तो ये क्या करेगा, पिप इंस्टॉल रिक्वायरमेंट डॉट txt, जो रिक्वायरमेंट डॉट txt फाइल के अंदर जो भी लाइब्रेरी होंगी उन्हें इंस्टॉल कर देगा। जो भी पैकेजेस होंगे डिपेंडेंट, जिस पे हमारा कोड डिपेंडेंट होगा उन्हें रन कर देगा। उसके बाद मैं कॉपी तो कॉपी स्पेव डॉट जो कमांड है 5th वन, ये कमांड क्या करेगी, जो भी कोड है उस सारे कोड को कहाँ पे मूव कर देगी, आपके होस्ट मशीन से ऐप डायरेक्टरी के अंदर, राइट। तो कॉपीज डॉट कॉपीज ऑल द फाइल एंड डायरेक्टरी फ्रॉम द करंट डायरेक्टरी ऑन द होस्ट मशीन टू द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो हमने अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी ऐप को सेट कर दिया है। और इस ऐप के अंदर हमारा जो भी चीज़ें होंगी होस्ट मशीन पे जहाँ पे हमारी डॉकर फाइल रखी हुई है वो सारी चीज़ों को कहाँ मूव कर देंगी, ऐप के अंदर, राइट। उसके बाद हम क्या कमांड यूज़ कर रहे हैं इधर, एक्सपोज 500।
5000। तो ये इस कंटेनर का पोर्ट है। तो इस कंटेनर के लिए जो हमारा पोर्ट रहेगा, ये जो डॉकर फाइल है, इस डॉकर फाइल के लिए जो पोर्ट रहेगा वो 5000 पोर्ट हम अलाउ कर रहे हैं। उसके बाद मैंने इधर यूज़ करा cmd python app.py। तो cmd का काम क्या होता है, जो प्रोग्राम है पाइथन कोड है उस कोड को रन करेगी पाइथन पे। तो मेरा जो कोड है app.py फाइल है, ये पाइथन की फाइल है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। इस app.py को पाइथन इन्वायरमेंट में रन कर देगी। तो स्पेसिफाई द कमांड टू रन व्हेन कंटेनर स्टार्ट। जब कंटेनर स्टार्ट करेंगे तो cmd क्या करेगी, इस app.py जो भी फाइल है इसकी जो अंदर जो भी कमांड्स है उन्हें रन कर देगी। तो आई होप आपको ये डॉकर फाइल का इंस्ट्रक्शन जो लिखे गए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। एक्सपोज का काम, इट यूज टू इन्फॉर्म डॉकर दैट कंटेनर लिसन ऑन द स्पेसिफाइड नेटवर्क पोर्ट एट रन टाइम। तो जो मैंने एक्सपोज 5000 इधर दिया, इसका मतलब ये है कि कंटेनर जो है रन टाइम पे इसी पोर्ट पे लिसन करेगा। मतलब अगर इस पोर्ट में जो भी रिक्वेस्ट आएगी कंटेनर उसे रिस्पॉन्स करेगा। तो चलिए आगे चलते, इसे WQ दबा के इसे सेव कर देते हैं। तो आई होप डॉकर फाइल हमारी करेक्टली सेव हो चुकी है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जो कोड हमें रन करना है वो कौन सा कोड है, app.py। तो इस फाइल को भी क्रिएट कर लेते हैं, vi app.py। और इस कोड में मैंने इधर लिखा हुआ है पहले से। तो ये फ्लास्क बेस्ड स्क्रिप्ट है जिसे हमने इधर लिखा गया है। और ये स्क्रिप्ट बेसिकली क्या कर रही है, जो हमारा मैसेज है हेलो वर्ल्ड दिस इज माय पाइथन वेब एप्लीकेशन। तो जब हम ब्राउज़र के थ्रू रन करेंगे अपने कोड को या रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो वो रिक्वेस्ट जब जाएगी तो ये मैसेज हमें डिस्प्ले होगा। तो ये जो स्क्रिप्ट है ये भी हमारी किस पोर्ट पे लिसन कर रही है, 5000। तो इस कोड में आप देख सकते हो मैंने पोर्ट 5000 दिया हुआ है। तो जब 5000 आएगा इस पोर्ट में तो इस एप्लीकेशन को रन कर देगी और ये जो फंक्शन है डेफ हेलो, तो ये मैसेज आपको डिस्प्ले हो जाएगा। और ये जो कमांड @ है डेकोरेटर है। डेकोरेटर का काम क्या होता है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग फंक्शन है उसे मॉडिफाई कर देता है। तो ये सिंपल जो बैकस्लैश है इसे इंसर्ट करवाने के लिए इधर यूज़ किया गया है। तो फ्लास्क हमें इधर लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसे इंपोर्ट कर रहे हैं फ्लास्क को। तो वो डिपेंडेंसी भी हमें जो है पहले से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें पहले इस कोड को मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा ताकि आप लोग भी टेस्ट कर पाए अपने सिस्टम पे। WQ से मैंने इसे सेव कर दिया। अब मेरे पास app.py फाइल भी है। अब इस app.py फाइल जो है मेरी जो है अभी एग्जीक्यूट मोड में नहीं है। एग्जीक्यूट मोड में नहीं है तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो गया। ls करके देख लेते हैं, ls lrt। तो अभी रीड राइट मोड में है, तो हमें इसे एग्जीक्यूट मोड में बना देते हैं सो डैट कि कोई एरर ना। तो ch मोड 77 कर देते हैं और app.py कर देते हैं। तो अब ये एग्जीक्यूट मोड में आ चुकी है फाइल। ls lrt से हमें दिख जाएगा, राइट। अब हमारे पास डॉकर फाइल भी है, app.py फाइल भी है जिसे हमें एग्जीक्यूट करना है। बस अब एक फाइल बची है requirement.txt फाइल। तो requirement.txt फाइल को भी हम लोग कर लेते हैं इधर क्रिएट, क्योंकि इस फाइल की हेल्प से ही हमें क्या क्रिएट करना होगा, अपनी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे। तो vi में जाते हैं requirement.txt और इस फाइल में हमें क्या पास करना है, डिपेंडेंसी। तो क्या हम पास करेंगे, फ्लास्क और उसका वर्जन जो कि हमारा इंपोर्ट होगा रन टाइम पे इंस्टॉल होगा। तो फ्लास्क इक्वल टू 2.0.1। तो ये मैंने इसकी डिपेंडेंसी दे दी है WQ। तो अब हमारे पास requirement.txt फाइल है एंड डॉकर फाइल है। डॉकर फाइल के अंदर हम requirement.txt फाइल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसके अंदर की लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहे हैं, pip install -r requirement.txt। और आखिरी कमांड में आप देख सकते हो cmd में हम app.py फाइल को रन कर रहे हैं। तो
ऐप डॉट पी वाई फाइल भी आप देख चुके हो क्या है ऐप डॉट पी वाई फाइल में कोड, ये जो कोड है लिखा हुआ है, राइट। अब इसे क्लियर कर लेते हैं, LSLRT। तो ये तीनों फाइल हमारे पास है। अब हमें सिंपल डॉकर बिल्ड कमांड का यूज़ करना है और अपने कोड को डॉकर फाइल को एग्जीक्यूट करना है। तो चलिए पहले डॉकर बिल्ड कमांड का यूज़ करके देखते हैं। तो ये मेरा डॉकर बिल्ड कमांड है, sudo docker build my web app colon। तो ये क्या करेगी, जब मैं इस कमांड का यूज़ करूँगा तो sudo docker build जो है इमेज बनाएगी और इमेज का क्या नाम टैग कर देगी, my web app। तो my web app मैं पहले से इमेज बना के डॉकर में करवा चुका हूँ, पुश करवा चुका हूँ। तो आप इधर देख रहे हो 1.0 लेटेस्ट वर्जन। तो मैं क्या करता हूँ, इधर कुछ और नाम दे देता हूँ सो डैट कि मैं आपको दिखा सकूँ डॉकर हब में जाके। तो माई वेब ऐप _1 या _डेमो दे देता हूँ, राइट। माई वेब ऐप -डेमो, राइट। एंड उसके बाद मैंने कॉलन डॉट दे दिया, स्पेस डॉट, देन ये क्या करेगी, डॉकर फाइल को यूज़ करके और माई वेब ऐप डेमो नाम से इमेज बना देगी। तो इसे चला देते हैं, तो देखते क्या इसने आउटपुट दिया। sudo इमेज करते हैं, sudo docker images। तो sudo docker images में अभी इसने नाम नहीं दिया, तो देखते हमने क्या चीज़ इधर मिस करी है। तो आई थिंक हमारे डॉकर फाइल में कुछ मिस्टेक है, बिकॉज ये जो एरर आया था जब हमने इमेज इधर बनाई थी sudo docker build, तो उसने एक एरर फेंका था, आप देख सकते हो इनवैलिड रेफरेंस फॉर्मेट, और किस लाइन में फेंका, फ्रॉम पाइथन 3.9। तो हमने हो सकता है एक्स्ट्रा स्पेस या कोई करैक्टर हमसे गलती से इसमें ऐड हो गया होगा। तो वो देखते हैं क्या हुआ, आई दबाते हैं। चलिए फिर से देखते हैं, रन करके कमांड को, बिल्ड कमांड को फिर से रन करते हैं। तो अब आई थिंक अब ये सक्सेसफुली रन हो गई है। तो अभी क्या कर रही है बिल्ड कमांड, जो हमने जो डॉकर फाइल बना रखी है करंट डायरेक्टरी में, उस डॉकर फाइल का यूज़ करके एक इमेज बना रही है जिसका नाम क्या दे रही है, माई वेब ऐप डेमो। तो देखिए लेयर बाय लेयर्स जो है इसके अंदर के जो भी कोड हमने लिखा है वो सारा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मल्टीपल लेयर्स में कोड को एग्जीक्यूट करती है। तो डॉकर फाइल की हेल्प से हमारा इमेज बन के तैयार होने वाली है। तो जो जो कमांड लिखी थी आप इधर कमांड बाय कमांड आउटपुट भी देख सकते हो। हर स्टेप में आउटपुट दिखेगा। स्टेप 1 में आपकी कमांड एग्जीक्यूटिव फ्रॉम पाइथन 3.9। उसके बाद स्टेप 2 में इसलिए वर्क डायरेक्टरी ऐप सेट करी, राइट। एंड उसके बाद जो है 3.7 में इसलिए कॉपी रिक्वायरमेंट .txt सेट करी। तो इसलिए सारी चीज़ें आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप जो है सारी कमांड एग्जीक्यूट करती है। तो हमारा मेन फोकस है कि हमारी इमेज बनी या नहीं बनी। तो हम देखते हैं डॉकर ps डॉकर sudo docker images। तो जब मैंने sudo docker images, तो आपको सबसे टॉप में लाइन दिख जाएगी माई वेब एपो लेटेस्ट 1.0 LGB। तो आप देख सकते हैं इमेज हमारी सक्सेसफुली क्रिएट हो गई। मगर अब मैं cd ऐप कर रहा हूँ, ऐप डायरेक्टरी हमारी क्या थी, वर्किंग डायरेक्टरी। बट जब मैं cd ऐप कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, मतलब कि हमारी कोई ऐसी डायरेक्टरी है ही नहीं, राइट। तो जब मेरी कोई डायरेक्टरी नहीं है तो मेरा कोड कहाँ मूव हुआ होगा,
क्योंकि मैंने अपनी इस कोड में वर्किंग डायरेक्टरी जो सेट करी थी वो ऐप करी थी, \ऐप। और उस वर्किंग डायरेक्टरी में मैं requirement.txt फाइल और जो अदर्स जो भी सारी फाइल थी वो मैं इस वर्किंग डायरेक्टरी में मूव कर रहा था। मगर जब मैंने इसे कोड को एग्जीक्यूट करा, इस डॉकर फाइल से मेरी इमेज बन गई सक्सेसफुली, नो डाउट। मगर जब मैंने lrt कमांड किया कि भाई इस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी फाइल है, तो देखा डायरेक्टरी हमारी क्रिएट ही नहीं हुई, क्योंकि ये डायरेक्टरी हमने क्रिएट करी ही नहीं थी। इस वजह से इशू आया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ऐप डायरेक्टरी क्रिएट भी करनी पड़ेगी। तो vi करके हम लोग डॉकर फाइल को ओपन करते हैं। तो इसके अंदर एक कमांड और लिख देंगे। क्या कमांड लिखेंगे हम वर्किंग डायरेक्टरी तो हमने डिसाइड कर ली, मगर हमें उसके बाद रन कमांड के थ्रू उस डायरेक्टरी को क्रिएट भी करना पड़ेगा। इधर एंटर मार देते हैं और इधर वर्किंग डायरेक्टरी रन मेक डायरेक्टरी ऐप। तो इधर मैंने कमांड यूज़ कर दिया रन मेक डायरेक्टरी ऐप। इस कमांड की हेल्प से हम जो है अपना जो है एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं इधर भी ऐड कर देता हूँ अपनी पीपीटी पे। तो चलिए अब इसे रन करके देखते हैं और दोबारा से एक इमेज बनाते हैं, कुछ अलग नाम दे देंगे अब की बार। डॉकर बिल्ड कमांड क्या आ गई हमारी जो थी ये रही। तो बिल्ड टी डेमो, अब इफ डेमो का नाम दे देते 2, राइट, माई वेब ऐप _demo_2, राइट। अब इसे जो है एग्जीक्यूट करते हैं। तो कांट क्रिएट ऐप डायरेक्टरी, अब इसलिए एरर दे दिया है कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने डॉकर फाइल के अंदर मेक डायरेक्टरी कमांड लिखी थी। मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। मेक डायरेक्टरी मैंने ऐप बना रहा था डायरेक्टरी, जिसके जो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी थी, जिसके अंदर मैं अपना सारा कोड मूव कर रहा था, जिसके अंदर मैंने अपनी requirement.txt फाइल भी मूव करी थी, राइट। वो वर्किंग डायरेक्टरी जब मैं होस्ट मशीन से देख रहा हूँ तो मुझे विजिबल नहीं हो रही, राइट। उसके बाद मैंने रन मेक डायरेक्टरी ऐप इसमें लाइन भी ऐड करी, तब भी मेरी वो मेक डायरेक्टरी नहीं बन रही। तो दोस्तों वो मेक डायरेक्टरी बनेगी भी नहीं। क्यों नहीं बनेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो डॉकर फाइल है ना, वो कंटेनर डॉकर फाइल की हमारी इमेज है, और जब हम इस इमेज को रन करते हैं, जब बिल्ड करते हैं, तो वो क्या करता है, इमेज बिल्ड करने के बाद जब हम इसे रन करते हैं तो वो एक कंटेनराइज एप्लीकेशन बन जाता है, कंटेनर बन जाता है। तो वो जो है डायरेक्टरी क्रिएट करेगा, रन टाइम पे क्रिएट करेगा, वो आपको होस्ट में उस डायरेक्टरी को नहीं दिखाएगा, राइट। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैं इसे डॉकर फाइल में जाता हूँ और मैं इस कमांड को रिमूव कर देता हूँ, रन मेक डायरेक्टरी, इसकी ज़रूरत नहीं है। और अब इस थ्रू मैं अपना इमेज बिल्ड करूँगा। तो इमेज बिल्ड कर देते हैं। इमेज क्या कमांड थी, डॉकर बिल्ड करके कमांड थी, वो मैं इधर से पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारी कमांड थी ये, और इधर मैं लिख देता था डेमो, राइट। तो मैं अब अपनी इमेज बनाता हूँ दोबारा से। तो इमेज हमारी बन रही है, इमेज हमारी सक्सेसफुली बन चुकी है। क्लियर कर देता हूँ, राइट। अब जब इमेज बन गई तो मेरे को डॉकर सूडो डॉकर इमेज में दिखनी चाहिए। फिर से देखते हैं, सूडो डॉकर इमेजेस। तो मेरी माई वेब ऐप डेमो जो है इमेज मुझे दिख रही है, 13 सेकंड पहले ही बनी है, राइट। अब इस इमेज को मैंने जब आपको दिखाया था तो मेरी ऐप डायरेक्टरी कोई नहीं बन रही, राइट। और जबकि मैंने इधर जो है कमांड जो वर्किंग डायरेक्टरी ऐड कर रखी है डॉकर फाइल में, आपने देखा मैंने वर्किंग डायरेक्टरी क्या ऐड कर रखी है, ऐप। तो ये ऐप आखिरकार कहाँ बन रही है, इस ऐप में कोड कहाँ से जाएगा। तो उसके लिए हमें कंटेनर को रन करना पड़ेगा। जो डॉकर इमेज है तो स्टैटिक इमेज है, इसने इमेज बना दी है। जब हम इस इमेज को रन करेंगे ना, तब हमें पता लगेगा ये ऐप डायरेक्टरी कहाँ है। तो थोड़ा सा मैं आपको इधर जो है, आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी।
तो इधर जो हम कमांड रन करेंगे, हम अपनी इमेज को रन करेंगे किस मोड में? इंटरेक्टिव मोड में। जब हम इंटरेक्टिव मोड में कोई भी चीज़ रन करते हैं तो उसके लिए क्या कमांड यूज़ करते हैं? IT। तो IT कमांड मैंने आपको बताया था, IT कमांड। और इधर क्या रन करेंगे? इमेज का नाम। तो इमेज का नाम हम क्या ऐड कर देते हैं इधर? इमेज का नाम हम ले लेते हैं क्या था हमारा इमेज का नाम? माई वेब ऐप डेमो। तो माई वेब ऐप डेमो के अंदर कौन सी कमांड रन हो जाएगी? बीन बैश। मतलब बैश जो है हमारा जो टर्मिनल है ओपन हो जाएगा इस इमेज के अंदर, इस इमेज के अंदर। और जब हम इस इमेज को रन करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट एक कंटेनर क्रिएट कर देगा बैकएंड में, क्योंकि मैं इधर कंटेनर का नाम नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं नाम देता तो हाइफन हाइफन और स्लैश नेम पास कर देता, हाइफन हाइफन नेम, और कंटेनर का नाम भी दे देता। बट मैं इधर कंटेनर का नाम नहीं दे रहा हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई अपना रैंडम नाम असाइन कर देगा और इस इमेज को रन करेगा। तो आइए इस इमेज को रन करते हैं। तो इमेज रन हो गई है। इमेज रन हुई तो आपने देखा इसने लॉगिन कहाँ से करा है? ऐप डायरेक्टरी से। आप देख सकते हो ये जो इसने लॉगिन करा है इसके अंदर टर्मिनल ओपन कर दिया है, इंटरेक्टिव मोड में ओपन हो गई है। मतलब ये जो इमेज है रन हो गई है और इसने कंटेनर क्रिएट कर दिया। उस कंटेनर में अब हम रन टाइम में देख सकते हैं कि भाई इसने इसके अंदर क्या कोड है। तो अब मैं LSLRT करता हूँ आप लोगों के सामने, तो आप देख सकते हो इस कंटेनर के अंदर इसने तीनों फाइलें विजिबल कर रहा है। और एक कंटेनर कौन सी डायरेक्टरी में? आप PWD करता हूँ तो ये देखो ऐप डायरेक्टरी दिखा रहा है, राइट। तो ये समझ में आया, ऐप डायरेक्टरी हमें इधर दिखाई दी कब? जब हमने डॉकर इमेज को रन टाइम पे इंटरेक्टिव मोड में ओपन करा। इंटरेक्टिव मोड के अंदर ही हम उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं देख सकते हैं, राइट। तो ये रन टाइम इन्वायरमेंट में इसने ऐप डायरेक्टरी सेट करी थी। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ये ऐप डायरेक्टरी हमें होस्ट मशीन में नहीं सेट करेगा, होस्ट मशीन में नहीं दिखाई देगी। जो भी हम इमेज के अंदर क्रिएट करेंगे वो जब हम उस इमेज को रन करेंगे, कंटेनर जब रन होगा रनिंग टाइम पे हमें उसके अंदर की चीज़ें दिखाई देंगी, राइट। तो ये तो हमारा एक ऐप डायरेक्टरी मैंने आपको बता दी क्या होती है। मैं एक बार और इधर आपको पढ़ देता हूँ। एनी फाइल और डायरेक्टरी क्रिएटेड इनसाइड द कंटेनर आर नॉट डायरेक्टरी एक्सेसिबल ऑन द होस्ट मशीन। रन डॉकर कंटेनर आफ्टर बिल्डिंग द डॉकर इमेज, रन ए कंटेनर फ्रॉम इट एंड चेक इफ द ऐप डायरेक्टरी एग्जिस्ट इनसाइड द कंटेनर और नॉट। द कमांड वी आर यूजिंग sudo docker run IT image name, then bean and bash. If we want to see app directory in the container accessible on the host machine, we need to use docker volume. अगर हम चाहते हैं जो ऐप डायरेक्टरी का कंटेंट है, जो ऐप डायरेक्टरी है जो कि हमें कंटेनर के अंदर दिखाई दे रही है, वो हमें हमारी होस्ट मशीन, मेरे लैपटॉप, जो मेरी EC2 की विंडो है इसमें भी दिखाई दे, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए डॉकर वॉल्यूम कमांड का यूज़ होता है, जो क्या करती है? डेटा को शेयर करती है। कहाँ से? कंटेनर और होस्ट मशीन। मतलब जो कंटेनर का डेटा है, रन टाइम का डेटा है, वो हमें होस्ट मशीन में भी शेयर करेगी। तो अभी मैं आपको डॉकर वॉल्यूम कमांड के बारे में नहीं ज़्यादा बता रहा, तो बट आपको पता होना चाहिए कि हम कंटेनर के अंदर के डेटा को भी देख सकते हैं कैसे? डॉकर वॉल्यूम कमांड से। अब उसके बाद बात आ जाती है कि भैया इसलिए विंडो जो ओपन करी है, कौन सी विंडो? जब हमने डॉकर को रन करा है, कंटेनर को रन करा, कौन से मोड में? इंटरेक्टिव मोड में। तो वो एक ऐसी विंडो, एक ऐसा इंटरफेस खोल देती है जिससे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम कमांड रन करके देख सकते हैं, जिसमें हम कंटेनर के अंदर कौन कौन सी फाइल है वो सब देख सकते हैं, राइट। अब उससे एग्जिट कैसे हो? वापस से मैं अपने EC2 यूजर जो था मेरा, उससे लॉगिन कैसे हो? तो इसके लिए एक शॉर्ट की है Ctrl+D। अगर मैं Ctrl+D प्रेस करूँगा तो मैं इधर से एग्जिट हो जाऊँगा और मैं अपने EC2 यूजर्स में वापस आ चुका हूँ। तो आप इधर देख रहे हो Ctrl+D टू एग्जिट फ्रॉम इंटरेक्टिव सेशन। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, भाई हमने अपनी इमेज बना ली है, सही है। इमेज क्या है हमारी? मैं आपको इमेज फिर से दिखा देता हूँ। इमेज हमने बिल्ड करी है, बिल्ड कमांड से। इमेज का नाम है माई वेब ऐप डेमो। अब इस इमेज को मेरा जो डॉकर हब का अकाउंट है, मेरे डॉकर हब का अकाउंट किधर है? मेरा जो मेरा डॉकर हब का अकाउंट है, मुझे इस अकाउंट में जो मेरा ये सौरभ 131990 यूजर है, इस यूजर के अंदर मुझे अपनी रिपोजिटरी को मूव करना है, सही है। तो मुझे इस यूजर के अंदर अपनी
रिपोजिटरी को या अपनी इमेज को मूव करना है तो कैसे करेंगे, राइट। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। इसे मैं क्लियर कर देता हूँ और एक बार आपको इमेज और दिखा देता हूँ। माई वेब ऐप डेमो इमेज है। तो सबसे पहले मेरे को डॉकर लॉगिन करना पड़ेगा। मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपने डॉकर हब से लॉगिन करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि वो मेरा प्राइवेट यूजर है, वो कोई पब्लिक यूजर नहीं है। मुझे अपने प्राइवेट यूजर पे अपनी इमेज को भेजना है, अपलोड करना है। तो डॉकर लॉगिन कमांड मैंने प्रेस करा। अब ये यूजर नेम मांग रहा है। यूजर नेम आपको दिख रहा होगा इधर, क्या यूजर नेम है मेरा, सौरभ गर्ग 131990। तो सौरभ 131990 मेरा यूजर है, सौरभ 131990। अब ये पासवर्ड पूछ रहा है तो मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। तो इसलिए परमिशन डिनाई का मैसेज दे दिया। आई थिंक मैंने कुछ गलत डाल दिया है। फिर से करते हैं, सूडो डॉकर लॉगिन करते हैं। देखते हैं अब लॉगिन होता है। लॉगिन सक्सीडेड आ गया। लॉगिन से मैं लॉगिन कर चुका हूँ, किसमें, अपने अकाउंट में, अपने डॉकर हब अकाउंट, जो कि एक रजिस्ट्री है जिसके अंदर लोग अपनी प्राइवेट इमेज भी रखते हैं, राइट। पब्लिक इमेज तो हम बिना लॉगिन करे भी फैच कर सकते हैं डॉकर पुल कमांड से, राइट। अगर डॉकर रन कमांड भी चलाएंगे तो वो डॉकर पुल कमांड बैकएंड में चलाएगा। तो अब बात करते हैं कि हम लॉगिन सक्सीडेड हो गए हैं। अब दूसरा स्टेप क्या है, जो मेरी इमेज है, जो भी मेरी इमेज है, उस इमेज को मुझे टैग करना पड़ेगा। टैग मतलब कि मुझे अपनी रिपोजिटरी से टैग करना पड़ेगा जो मेरा यूजर है और जो जिस इमेज को मेरे को डिस्प्ले करवाना है, इमेज नेम कहाँ पे, अपने डॉकर हब में। तो मेरा जो डॉकर इमेज है उसका नाम क्या है, माई वेब ऐप डेमो। ये मेरा डॉकर इमेज का नाम है। और मैं चाह रहा हूँ कि माई वेब ऐप डेमो को मैं टैग करना चाहता हूँ, किससे, माई वेब ऐप डेमो, और इधर मैं लिख देता हूँ डॉकर हब, ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये डॉकर हब के लिए टैग हो रहा है, राइट। माई वेब ऐप डेमो डॉकर हब। और अब मैं इसे टैग कर देता हूँ। मैंने अपनी इमेज टैग कर दी। टैग करने का तरीका क्या, अपनी इमेज का नेम देना, देन यूजर का नेम देना, और यूजर के अंदर जो आप चाह रहे इमेज का नेम डिस्प्ले हो, कहाँ, आपके डॉकर हब में, जैसे कि एकदम माई वेब ऐप डिस्प्ले हो रहा है, तो इसलिए मैंने नाम यूज़ करा है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, डॉकर पुश कमांड का यूज़ करना है। तो हमें पुश करना है इस इमेज को, जो टैग हो गई है। टैग किसे करा हमने, माई वेब ऐप डेमो, और नाम है डॉकर हब। तो इसको हम पुश करेंगे। चलिए पुश करते हैं। तो इस इमेज को मैंने भेज दिया कहाँ, अपने अकाउंट पे पुश कर दिया है। तो जो डॉकर हब में मेरा अकाउंट है, सही है, ये जो इमेज है इसे मैंने पुश कर दिया। क्या इमेज है, माई वेब ऐप डेमो डॉकर हब, इसी नाम से टैग किया है, राइट। मेरी ओरिजिनल इमेज का नाम क्या था, माई वेब ऐप डेमो, उसे टैग कर दिया मैंने डिफरेंट नेम से। आप सेम नेम से भी टैग कर सकते हो, वो बस जस्ट मैंने आपको डिस्प्ले करने के लिए, ताकि आपको पता लगे कि डॉकर हब का नेम है जो इधर यूजर नेम के बाद ले रहे हैं। सही, टैग हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या मेरा वो दिखागा या नहीं दिखा डॉकर हब में। एक बार इधर जाके एंटर मारते हैं, रिफ्रेश करते हैं विंडो। तो आप इधर देख सकते हो कि सौरभ माई वेब ऐप डॉकर हब नाम की इमेज आ चुकी है, जिसे हम रिपोजिटरी भी कह सकते हो, राइट। अब इसे क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर आप देखोगे लेटेस्ट नाम से, इसलिए इसे वर्जन जो दिया ना, टैग जो किया, लेटेस्ट नाम से टैग कर दिया। माई ऐप डॉकर हब तो रजिस्ट्री का नेम हो गया, राइट। अब इसका जो टैग नेम है, टैग नेम इसलिए दे दिया लेटेस्ट। क्यों, क्योंकि मैंने इधर कोई वर्जन नहीं दिया था। वर्जन अगर मैं देता :1:2 तो वो वर्जन इसमें दिखाता। अब सपोज़ मैं चाहता हूँ कि भैया मेरे इसमें कुछ डॉकर फाइल में कुछ चेंजेस आए, राइट, जैसे कि कुछ नया और चीज़ें अपेंड हुई, मैंने दोबारा से इमेज बनाई और अब की बार मैं चाह रहा हूँ कुछ डिफरेंट वर्जन देना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बस कॉलन, इसमें सेमी कॉलन लगाना आखिरी में, सूडो डॉकर पुश सौरभ 131990 एंड माई वेब ऐप डेमो डॉकर हब कॉलन, और मैंने इधर दे दिया 12, मैंने 12 दे दिया। अब
12 दे दिया, पुश रेफर टू डिलीवरी द टैग डज नॉट एग्जिस्ट। देखते हैं इसलिए कुछ करा नहीं करा, टैग डज नॉट एग्जिस्ट का मैसेज दिया है। लगता है इसने अभी जो है पुश चेंजेस को भेजा नहीं है। फिर से देखते हैं कुछ हमने गड़बड़ी तो नहीं करी इस कमांड में। पहले हमें टैग करना पड़ेगा, मैं पहले ही पुश कर रहा हूँ, पुश करने से पहले हमें टैग करना पड़ेगा, राइट। तो इसे मैं क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। तो मैं आपकी बार वर्जन 12 भेजना चाह रहा हूँ, राइट। अब 12 वर्जन भेजना चाह रहा हूँ किस इमेज का, जो इमेज मैंने बनाई है माई वेब ऐप डेमो, उस इमेज का मैं 12 वर्जन से टैग करना चाह रहा हूँ। तो मैंने :12 दे दिया आखिरी में, सही है। अब एक टैग पहले मैं टैग कर रहा हूँ किससे, यूजर नेम के अंदर मैंने इमेज नेम या आप कह सकते हो रिपोजिटरी नेम भी, उसके बाद कॉलन टैग कर दिया वर्जन से 12। अब इसे रन कर दिया। अब इसके बाद मैं कमांड यूज़ करूँगा पुश। तो जब मैं पुश कमांड यूज़ करूँगा, अब इसके बाद मेरी जो कमांड रन करेगी वो पुश कमांड को यूज़ करूँगा। तो अब देखते हैं अब रन होती है नहीं होती। पुश कमांड मेरी चल गई, डॉकर पुश, और उसके बाद मैंने जो इमेज का जो भी नेम है और वर्जन है पास कर दिया, डॉकर हब 12। तो क्या मेरा इसमें वर्जन देखते हैं कुछ डिफरेंट आया नहीं आया, देखते हैं। मैंने रिफ्रेश कर लिया अपना ब्राउज़र, राइट। अब आप देख सकते हो सौरभ 131990 ये रिपोजिटरी नेम है, राइट। अब इस रिपोजिटरी नेम के अंदर आप देख सकते हो 2 टैग दिखा रहा है, 12 भी और लेटेस्ट भी, राइट। 2 टैग मेरे को दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम अपनी इमेज को जो है रिपोजिटरी पे सेंड करते हैं, अपलोड करते हैं। वर्जन के साथ दिखा दिया, विदाउट वर्जन के साथ भी मैंने आपको दिखा दिया, राइट। और अगर आपको पुश करना है, मतलब अपने पास अपलोड करनी है, तो अपलोड करने का क्या तरीका होता है, डॉकर पुश कमांड। डॉकर ये तो पुश था, डॉकर पुल कमांड होता है। अगर आपको अपने उसमें पुल करना है, ये तो अभी आपने क्या अपलोड कर दिया, अब आप चाहते हो कि आपकी लोकल पे डाउनलोड करना, आपके लोकल में वैसे ऑलरेडी अवेलेबल है तो कमांड नहीं चलेगी। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो किसी और यूजर को आपके कोड को, आपके डॉकर जो इमेज है उसे पुल करना, उसे अपने उस पर अपलोड करना है, तो सबसे पहले तो उसे डॉकर लॉगिन से आपके अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद डॉकर पुल कमांड और इधर जो है यूज़र नेम पास करना पड़ेगा। यूज़र नेम क्या होगा, सौरभ 13131990, और उसके बाद आपका जो है इमेज नेम, और इधर आएगा वर्जन नेम। क्या इमेज नेम आ जाएगा, जो अभी हमने इधर भेजी है उसी को हम दोबारा से कोशिश करते हैं कि डाउनलोड करने की, राइट। तो अब देखते हैं, मैंने डॉकर पुल कमांड का यूज़ करा है, राइट। तो जब पुलिंग फ्रॉम सौरभ डॉकर हम इमेज इज अप टू डेट, इसलिए कहते हैं इमेज पहले से इसलिए उसे अप टू डेट कर दिया, राइट। तो आप देख रहे हो कि मैंने किस तरीके से पुल करा, हालांकि मैं दोबारा से वो उसके ऊपर ओवरराइट ही कर देगा, राइट। तो ये तरीका होता है कि हम किस तरीके से पुश करते हैं, मतलब डॉकर हब में कोड को लेके इमेज को लेके जाते हैं और वहाँ से इमेज को पुल करते हैं, सही है। तो आप सूडो डॉकर इमेजेस में जाके इमेज देख सकते हो, आपके पास देखो माई वेब ऐप डेमो इमेज है, राइट। फिर माई वेब ऐप डेमो इमेज को आपने किससे टैग किया था, अपने यूजर नेम सौरभ 131990, और उसके बाद मैंने इधर नेम दिया था जिसे रिपोजिटरी नेम कह सकते हो या इमेज नेम भी कह सकते हो। इस रिपोजिटरी नेम से मैंने टैग किया था, राइट। और वर्जन क्या दिया था, 12 दिया था। तो इस 12 वर्जन से मैंने इसे टैग किया था, राइट। और दोबारा से पहले तो भेजा था, पुल किया था, पहले तो पुश किया था, अपलोड किया था डॉकर में, देन दोबारा मैंने आपको पुल करके भी दिखा दिया कि किस तरीके से पुल किया जाता है कोड, राइट। अब बात करते कि आपने सारी इमेजेस क्रिएट करी, कंटेनर रन करके देखे, सब कुछ करके देखा, राइट। अब आपके पास जो है आपका अगला क्वेश्चन होगा कि भाई सौरभ जी ने सारी चीज़ें क्रिएट तो करवा दी है, मगर अब इन्हें रिमूव कैसे करेंगे, भाई पड़ा तो रहेगा नहीं आपके सर्वर पे। अब डॉकर पीएस करोगे, देखो इतनी सारी इमेजेस आपकी दिख रही है, और उसके बाद आप डॉकर कंटेनर दिख रहे हैं, राइट। और अगर डॉकर इमेजेस देखोगे, सूडो डॉकर इमेजेस में देखो इतनी सारी इमेजेस, इतने सारे कंटेनर आपके दिख रहे हैं, डॉकर पीएस मतलब ये रनिंग कंटेनर है, राइट।
तो इन सारे कंटेनर को आप कैसे हटाओगे, तो उनके लिए मैं आपको कमांड बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी कंटेनर रनिंग है उन्हें स्टॉप करना है। कैसे करोगे, सूडो डॉकर स्टॉप से। देन उसके बाद आप सूडो डॉकर आरएम कमांड से कंटेनर को रिमूव कर सकते हो, राइट। और अगर आप आरएम कमांड यूज़ करोगे तो आपको 1 बाय 1 कंटेनर रिमूव करना पड़ेगा। अगर आप सीधा डॉकर प्रून, सूडो डॉकर कंटेनर प्रून कमांड यूज़ करोगे तो आपके जितने भी स्टॉप कंटेनर है उन्हें रिमूव कर देगा, सही है। बट उससे पहले हमें सबसे पहले अपने कंटेनर को स्टॉप करना पड़ेगा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टॉप करना। उसके बाद हम एक बार में कंटेनर को रिमूव कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि आपके जो कंटेनर है कौन कौन से रनिंग है। तो ये सारे कंटेनर आपके रनिंग है। तो अब एक एक कंटेनर को हम लोग इधर से जाके स्टॉप करते हैं, सूडो डॉकर स्टॉप और कंटेनर आईडी पास करते जाते हैं, राइट। तो ऐसे इस तरीके से हम अपने कंटेनर को स्टॉप करते हैं। राइट तो मैंने, आप देखो मैंने ये दोनों कंटेनर स्टॉप कर दिए, राइट। अब अगर मैं सूडो डॉकर पीएस कर देता हूँ तो मेरे वो दोनों कंटेनर अब डिस्प्ले नहीं हो रहे। अब मैं PS--A कर देता हूँ तो जितने भी मेरे स्टॉप कंटेनर हैं वो आपको दिख जाएंगे थोड़ा सा। हाँ, तो आप देखो कि इनमें एग्जिट कौन कौन से हो चुके हैं। ये जितने भी कंटेनर हैं सारे एग्जिटेड है, मतलब ये सारे कंटेनर स्टॉप हो चुके हैं। अब इन कंटेनर को मुझे रिमूव करना है। एक तरीका तो यह है कि मैं आरएम कमांड का यूज़ करूँ और 1 बाय 1 करूँ। मुझे 1 बाय 1 करूँगा तो मुझे कंटेनर आईडी पास करनी पड़ेगी, सूडो डॉकर आरएम कंटेनर आईडी। और दूसरा क्या है कि मुझे सारे एक बार में करने, तो सूडो डॉकर कंटेनर प्रून कमांड का यूज़ कर देता हूँ इधर। और आप देख सकते हो मैंने इसे पेस्ट कर दिया और इसे रन कर देता हूँ। तो इसलिए एक बार में जितने भी स्टॉप कंटेनर थे उन्हें डिलीट कर दिया। अब मैं डॉकर PS-A करता हूँ दोबारा से, तो मेरे जितने भी टर्मिनेटेड एग्जिटेड स्टेटस वाले कंटेनर थे वो रिमूव हो जाएंगे। तो आप देखो कि जितने भी मेरे एग्जिटेड वाला, अब आपको कोई नहीं दिख रहा है, जितने भी है सब रनिंग कंटेनर है, राइट। एग्जिटेड वाले सारे रिमूव हो चुके हैं। तो इस तरीके से कंटेनर को रिमूव किया जाता है और ऐसे ही हम डॉकर इमेजेस को रिमूव करते हैं। तो सूडो डॉकर इमेजेस, उसके बाद सूडो डॉकर RMI इमेज नेम और टैग पास करते हैं, तो उसके हेल्प से हम 1 बाय 1 इमेज रिमूव कर सकते हैं। इधर RMI यूज़ होता है। और आप चाहते हो कि सारी अनयूज इमेज आपकी एक बार में रिमूव हो जाए, तो आपको इमेज प्रून कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। मगर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप जब इमेज को रिमूव करोगे तो वो इमेज किसी भी कंटेनर से एसोसिएट नहीं होनी चाहिए। मतलब कि इमेज को रिमूव करने से पहले आपको उनके कंटेनर को डिलीट करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, तभी आप उनकी इमेजेस को रिमूव कर सकते हो। तो चलिए पहले इमेजेस देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो अभी जो है हमने जो कंटेनर रिमूव करा था, किसका करा था, मैंने जो है माई वेब ऐप डेमो के जो तभी कंटेनर थे वो रिमूव कर दिया था। उन्हीं की इमेज को हम जो है डिलीट करेंगे। तो सूडो डॉकर इमेजेस, तो सूडो डॉकर इमेजेस में आप देख रहे हो माई वेब ऐप डेमो नाम से इमेज है। ये तीनों इमेज के कंटेनर जितने भी हैं मैं रिमूव कर चुका हूँ। अब इन इमेज को मुझे रिमूव करना है, तो क्या कमांड यूज़ करेंगे। हमारी जो कमांड यूज़ होगी, तो हमारी जो कमांड यूज़ होगी, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मैंने सूडो डॉकर इमेजेस फिर से प्रिंट करता हूँ। सूडो डॉकर इमेजेस, राइट। अब मैं अपने जो है कमांड जो है RMI कमांड से जो है इन्हें रिमूव कर सकता हूँ। क्या कमांड है, सूडो डॉकर RMI। तो जितनी भी अनयूज इमेज है, अनयूज इमेज मतलब जो इमेज यूज्ड में नहीं है, जिनका कोई भी कंटेनर रन नहीं हो रहा, तो उन इमेज को मैं RMI कमांड से, जैसे कि मैं इधर इमेज का नाम दे दिया और उसके बाद कॉलन करके जो इसका टैग है, टैग क्या, लेटेस्ट वर्जन कह लो, और इसे एंटर मार दिया, तो इमेज अनटैग्ड हो गई और ये रिमूव भी हो गई, राइट। इसी तरीके से हम इधर और भी इमेजेस जो हैं रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस इमेज को रिमूव करता हूँ, राइट, :12, राइट।
अब मैं ज़रा देखता हूँ सूडो डॉकर इमेजेस कुछ दिखा रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। तो आप देख सकते हो जो मेरी पहली 2 लाइन थी वो रिमूव हो चुकी है, माई वेब ऐप डेमो जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, और सेकंड लाइन थी सौरभ 131990 माई वेब ऐप डेमो डॉकर हब 12 टैग वर्जन जो था 12 था। तो ये दोनों लाइनें मेरी रिमूव हो चुकी हैं, राइट। इसी तरीके से हम प्रून कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी अनटैग इमेजेस है वो उन्हें रिमूव कर देगा अगर वो अवेलेबल होंगी, राइट। तो अब देखते हैं जरा डॉकर पीएस कमांड, सूडो डॉकर इमेजेस कमांड। तो सूडो डॉकर इमेज कमांड जब हमने चलाई है तो इसमें कुछ अनटैग जो भी इमेज थी, जो इमेज हमारी यूज़ में नहीं थी, वो भी रिमूव हो गई होंगी, राइट। बाकी सब इमेजेस हमारी रनिंग पे होंगी। तो दोस्तों इधर मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि मेरी इमेज तो क्रिएट हो गई माई वेब ऐप, और हमने देखा कि हमने किस तरीके से इसे आगे डॉकर हब में लेकर गए। मगर अभी हमारी एक चीज़ इधर पेंडिंग रह गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने जब ये डॉकर फाइल बनाई थी तो हमने जो एक पोर्ट है 5000 इसे एक्सपोज किया था, मतलब कंटेनर का पोर्ट है, और हमने जो पाइथन का कोड लिखा था फ्लास्क को इंपोर्ट करके, तो इस कोड में भी हमने app.run मेथड का यूज़ किया था, और इधर पोर्ट जो है 5000 दिया था, मतलब कि इस 5000 अगर पोर्ट इसे मिलता है तो वो इस कोड को रन कर देगा। तो मैसेज हमारा आना चाहिए था हेलो वर्ल्ड दिस इज़ माई पाइथन वेब एप्लीकेशन। तो इस पोर्ट को हमें सबसे पहले जो एक कंटेनर पोर्ट है, कंटेनर पोर्ट जो 5000 है, इसे होस्ट के पोर्ट से हमें मैप करना पड़ेगा। तो मैप किस तरीके से करते हैं, मैप करने की कमांड होती है सूडो डॉकर रन -p, और उसके बाद हमें होस्ट का पोर्ट कॉलन कंटेनर का पोर्ट और इमेज का नेम देना होता है। तो जैसे कि मेरा जो है माई वेब ऐप जो है इमेज है, जो हमने क्रिएट करी थी किससे, जो डॉकर फाइल थी उससे क्रिएट की थी, और डॉकर रन -d जो कि डी अटैच मोड है, देन उसके बाद -p, और उसके बाद हमने पोर्ट इधर दिए हैं। तो 8080 मेरा जो है होस्ट का पोर्ट है, और 5000 ये जो है मेरा कंटेनर का पोर्ट है। तो इस कमांड को रन कर दिया तो मेरी जो है इमेज ये रन भी हो गई है। तो अगर मैं डॉकर ps करूँगा तो मुझे इमेज दिखेगी रनिंग मोड में। तो सूडो लगाना रह गया। तो आप देख सकते हैं इमेज जो है माई वेब ऐप ये रन हो गई है, और इसमें पोर्ट भी आप देख सकते हो 8080 पोर्ट है, और ये जो है 500 जो है क्लाइंट का पोर्ट है। होस्ट 0.0.0 है, राइट, मतलब कोई भी IP कोई भी हो सकती है, पोर्ट होना चाहिए 8080। अगर 8080 पोर्ट से रिक्वेस्ट आएगी तो वो जो है मेरे कंटेनर पे जाएगी, और कंटेनर के अंदर जो कोड है, कोड कौन सा app.py में जो हेलो वर्ड जो मैं रिटर्न करवा रहा हूँ, ये जो मेथड है फंक्शन है डेफ हेलो, तो ये मैसेज मुझे प्रिंट होना चाहिए। तो इसे कैसे हम लोग एक्सेस करेंगे, अगर मुझे इस पोर्ट को एक्सेस करना है 8080, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपनी जो IP है, क्या IP है मेरे EC2 इंस्टेंस की पब्लिक IP, तो पब्लिक IP लेनी पड़ेगी। पब्लिक IP मेरी ये है 13233145242। तो इसकी पब्लिक IP लेना पड़ेगा, पहले हमें लिखना पड़ेगा HTTP, उसके बाद कॉलन और / पब्लिक IP, और उसके बाद हमें पोर्ट देना पड़ेगा 8080। तो इस पोर्ट को अगर मैं इस URL को अपने इस पे हिट करूँगा ब्राउज़र पे, तो मेरे को जो है मैसेज दिखना चाहिए, जो मेरा एप्लीकेशन फाइल का कोड है वो दिखना चाहिए, पाइथन का कोड। तो अभी मैंने रन करा, बट ये अभी कुछ ऐसा आउटपुट रिटर्न नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने इस 8080 पोर्ट को अलाउ नहीं करा। तो इसे अलाउ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा EC2 इंस्टेंस है तो इसके सिक्योरिटी ग्रुप होते हैं, फायरवॉल रूल, हर EC2 इंस्टेंस के कुछ सिक्योरिटी ग्रुप होते हैं, वहाँ पे जाके हमें इस पोर्ट को अलाउ करना पड़ेगा। तो अभी दिखा रहा है दिस साइट कांट बी रीच। तो हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप में जाएंगे। कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप है, इसके सिक्योरिटी में जाओ, EC2 इंस्टेंस में गया, द सिक्योरिटी ग्रुप मेरा डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप मैंने अटैच किया हुआ है। आपने जो भी सिक्योरिटी ग्रुप अटैच किया इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एडिट इनबाउंड रूल, मतलब इनबाउंड रूल मतलब आप क्या अलाउ करना चाहोगे अपने सर्वर पे। तो मैं चाहता हूँ कि TCP, और मेरा पोर्ट क्या है 8080 पोर्ट है। अगर 8080 पोर्ट पे कहीं से भी, मतलब एनीवेयर
कहीं से भी रिक्वेस्ट आती है 8080 पोर्ट पे तो उसे अलाउ कर देगा मेरा सर्वर, और जैसे ही 8080 होस्ट के पास रिक्वेस्ट जाएगी वो इसे मैप करेगा। कौन? डॉकर। किससे मैप करेगा? कंटेनर से। कंटेनर कौन सा? 5000, और मेरे को आउटपुट दे देगा। तो इसे सेव कर लेते हैं। तो ये रूल मेरा सेव हो गया। अब मैं जो है जाता हूँ और दोबारा से हिट मारता हूँ क्या, ब्राउज़र पे जाके। तो मेरा ये आईपी है, पब्लिक आईपी कॉर्नन 8080। तो जैसे ही मैंने इसे हिट किया, देखो ये मैसेज आ गया, हेलो वर्ल्ड दिस इज माय पाइथन वेब एप्लीकेशन। तो यही मैसेज मैं इधर जो है डिस्प्ले करवा रहा था अपने app.py प्रोग्राम पे। आप देख सकते हो app.py जो मेरा प्रोग्राम था, यही मैसेज मैं डिस्प्ले करवा रहा था और वो मैसेज मुझे दिख गया। तो आपको पोर्ट का कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो आई थिंक अब आपको डॉकर फाइल किस तरीके से इमेज बनाते हैं और कैसे हम उसे पोर्ट से, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी कि हमने कैसे डॉकर रन करा, डॉकर इंस्टॉल किया, डॉकर कॉन्फ़िगर किया, कंटेनर रन करा, इमेजेस को पुश किया डॉकर हब में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं आगे भी कुछ वीडियो बनाऊंगा डॉकर की जिससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी आए। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।